हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कितने लोग आनंदित हैं? आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम लोग अपनी जगह पर बैठेंगे। आमेन। Father, we pray in Jesus' name. Let your AC angels come in this place. Amen. Father, let your angels come and change the atmosphere. Amen. क्या बोला मैंने? कि प्रभु हम प्रार्थना कर, देखो चर्च, इधर सुनेंगे, जितने चर्च के बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको आपके चर्च जाना पड़ेगा, संडे स्कूल चर्च, तो जल्दी से निकलें। Amen. इधर सुनेंगे। Amen. The condition for a miracle is disaster. मतलब अगर हमें चमत्कार चाहिए तो उसके लिए आपदा का होना बहुत ज़रूरी है। आमेन। जिस प्रकार चंगाई के लिए बीमार होना ज़रूरी है। क्या भला चंगा व्यक्ति चंगाई पा सकता है क्या? हाँ, नहीं। क्या कोई भला चंगा व्यक्ति चंगाई पा सकता है? नहीं। हाँ, नहीं। अगर पास्टर सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए, और भला चंगा व्यक्ति भी वहाँ पे खड़ा हो जाए, तो क्या वो चंगाई पाएगा? हाँ, क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि चंगाई पाने के लिए बीमार होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? वैसे ही चमत्कार पाने के लिए आपदा का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब डिजास्टर, मतलब कि अब कुछ नहीं बचा, बस चमत्कार ही कुछ कर सकता है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि परमेश्वर मैंने ये कर लिया, परमेश्वर मैंने वो कर लिया, परमेश्वर मैंने ये भी करके दिया, परमेश्वर मैं थक हार गया हूं, अब ये मेरे से नहीं होगा, ना किसी और से होगा, और ये आप ही से हो सकता है, और उसमें भी मैं डाउट कर रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर, आमेन। इसका मतलब कहते हैं, इसको कहते हैं आपदा। क्या कहते हैं? आपदा। आपदा। अर्थात आपदा का मतलब समझेंगे? कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? चिल्ला के बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आमेन। ये यहाँ पे हमको सिर्फ चमत्कार नहीं करना, चमत्कार हमारा डेली ब्रेड है। जब मूसा परमेश्वर का वचन सुन करके, परमेश्वर से मुलाकात करके, परमेश्वर से बातचीत करके, परमेश्वर के 9-10 चमत्कार उसने किया, ठीक है। उसके बाद उसने परमेश्वर की बहुत बड़ी सामर्थ देखा फिरौन के सामने, और उसके बाद जब वो इजराइलियों को लेकर के चला, आपको याद है ना? यस। निर्गमन की किताब में अपन पढ़ रहे थे, और मूसा क्या बोल रहा था फिरौन को? हम लोगों को क्यों जाना है? वो क्यों बोल रहा था कि हमें छुटकारा क्यों चाहिए? कि प्रभु ने हमें वायदा किया है दूध और नदी के लिए, दूध की नदी और मधु के लिए प्रभु ने वायदा किया है, एक बेहतर जीवन के लिए परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। वो ये फिरौन को बोल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने तो वायदा किया था उसको। क्या वायदा किया था मूसा को? कि मेरे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्हें मैं एक अच्छा देश देना चाहता हूं, मैं उनके जीवन को बेहतर करना चाहता हूं, मैं उनके जीवन को अच्छा करना चाहता हूं। लेकिन फिरौन के पास जब मूसा गया तो उसने ये नहीं बोला कि हम लोग को परमेश्वर ने वायदा किया है बेहतर जीवन देने के लिए। उसने कहा, बार बार कहा, अपन ने पढ़े थे कि हमें जाने दे, क्योंकि हमें परमेश्वर की क्या करना है? आराधना करना है, हमें परमेश्वर की उपासना करना है, हमें परमेश्वर को बलिदान करना है। तो उनका छुटकारा वो इसलिए चाह रहा था मूसा कि हमें क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है। और फिरौन उनको आराधना करने के लिए नहीं देने जा रहा था। उन्होंने ये नहीं बोला कि फिरौन तेरे को पता है परमेश्वर, तुम तो मिस्र में हो, हमको परमेश्वर ने एक जगह देखे रखा है, हम वहां जाएंगे, वहां पे सब चंगा सी। ऐसा नहीं बोला। समझ में आ रहा है चर्च? देखो चर्च, हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। आज आप जॉब के लिए प्रेयर कर रहे हो, देखो मैं कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। आपदा बोलना, बोलो आपदा। आपदा याद रखना, ठीक है? मेरे को याद दिलाने के लिए, अगर मैं भूल गया तो, ठीक है? आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है? प्रभु ने वायदा भी किया है, तुम्हें धनी करूंगा। ओके, वो गोल है। क्या है वो? गोल है, लक्ष्य है। लेकिन कारण क्यों है? कारण और गोल में फर्क होता है। प्रॉमिस लैंड वॉज अ गोल, सर्विंग गॉड वॉज द रीजन। हालेलुया, आमेन। तो अगर आपको जॉब चाहिए, कुछ लोग को देख रहा हूं उनको जॉब चाहिए, दे आर प्रेइंग फॉर जॉब,
कुछ लोग को बिजनेस चाहिए, कुछ लोग को पढ़ाई लिखाई में एडमिशन चाहिए, आमेन, ठीक है, बट आपका मोटिव क्या है उसको पाने के लिए? आप चाह रहे हो कि आपके बच्चे सेटल हो जाएं, उसका मोटिव क्या है? आप चाह रहे हो कि परमेश्वर मेरे पास बड़ा घर आ जाए, उसका मोटिव क्या है? आमेन, ठीक है, परमेश्वर ने वायदा किया। और दूसरी बात यह है, प्रभु ने अपने नबी को भेजा और भैया पास्टर आप ही ने तो बोला हमें कि परमेश्वर तुम्हें ये देगा, गाड़ी देगा। कुछ लोगों को गाड़ी चाहिए, आमेन, बट क्यों चाहिए? आमेन, ओके, परमेश्वर ने वायदा किया है जॉब के लिए, घर अच्छा कर देगा, चंगा कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन आप डिमांड क्या कर रहे हो, क्यों? आमेन, ये मैटर करता है। हालेलुया। और अगर आज आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, पता नहीं जॉब मुंह में आ रहा है, आमेन, या आप सेटल होना चाह रहे हो, आमेन, तो आज मैं आपके पर्सपेक्टिव को बदलना चाहता हूँ, आमेन, आपके दृष्टिकोण को। आज आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे जॉब इसलिए नहीं चाहिए कि मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाऊं, बट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विंग को बढ़ाने के लिए, आमेन। अर्थात प्रभु मुझे जॉब इसलिए नहीं चाहिए कि मैं अपने जीने के स्तर को बढ़ाऊं, बल्कि मुझे जॉब इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी सेवा के स्तर को बढ़ाऊं। प्रभु मुझे पैसे इसलिए नहीं चाहिए कि मैं लग्जरी लाइफ को जीऊं, लेकिन मुझे पैसे इसलिए चाहिए ताकि मैं आपको लग्जरियस वे में सर्व कर सकूं। मुझे बिजनेस इसलिए चाहिए, मेरे पति का दारू इसलिए नहीं छूटे कि वो मुझे मारना बंद कर दे या मेरे घर में दाना डाले, लेकिन मुझे मेरे पति का दारू इसलिए छूटना है कि हम दोनों मिलके परमेश्वर तेरी आराधना करें, आमेन। चर्च, दिस इज नॉट कि वी आर फॉर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग इज देयर, ब्लेसिंग इज द मोटिव, और मोटिव नहीं बोलूंगा, गोल। ब्लेसिंग प्रभु का गोल है। अगर आप प्रभु की आज्ञा मानोगे तो प्रभु क्या बोलता है? ब्लेस होगे, यही है ना? yes. क्या प्रभु की आज्ञा मानने से कर्स होगे? क्या श्राप पड़ेगा? क्या नहीं, श्राप पड़ेगा? क्या नहीं, है ना? जब आप प्रभु की सुन के और उसकी मानोगे तो ब्लेसिंग्स है। आगे बाइबल कहती है मैंने तेरे सामने आशीष और श्राप को रख दिया, तू चुन ले, आमेन। लेकिन इफ यू लव गॉड यू विल लव द थिंग्स ऑफ गॉड। यहाँ पे हम लोग कलीसिया में इसलिए नहीं इकट्ठा हो रहे हैं कि चलो यहाँ कदम रखेंगे तो एनॉइंटिंग मिल जाएगी, यहाँ कदम रखेंगे तो टंग्स मिल जाएगी, यहाँ कदम रखेंगे तो भैया मैं भवन इसलिए जा रहा हूँ एक स्पर्श मिल जाए मेरी जॉब लग जाए, एक स्पर्श मिल जाए मेरे घर में काम हो जाए। वो बहुत अच्छी चीज़ है एंड यू मस्ट एक्सपेक्ट इट, तुम्हें अपेक्षा करना है। लेकिन यहाँ पे हमको परमेश्वर से प्यार करना सीखना है, आमेन। यहाँ पे हर बात में परमेश्वर का राज आना चाहिए, हालेलुया, आमेन, आमेन। हर चीज में परमेश्वर का राज, मतलब कि मेरी सोचों में, मेरे समझ में, मेरी बातों में हमेशा और हमेशा मेरी कुछ भी चीज करने में मेरे अंदर क्या चलना चाहिए? परमेश्वर का राज। आपको पता है कुछ चीजें हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल से मिलती है और कुछ चीजें हमें यूं ही मिलती है, आमेन। जो चीजें दूसरों के लिए कठिन है वो चीजें हम लोग के लिए यूं ही मिलती। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि मत्ती 6:33 में कि सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसके धर्म की खोज कर तो सारी चीजें तुझे यूं ही मिल जाएगी, आमेन। बाइबल ये नहीं कह रही है कि परमेश्वर को राज को तू पा ले, बाइबल ये नहीं कह रही कि परमेश्वर और परमेश्वर के राज और धर्म को तू ले। वो बोल रही कि जब तुम निर्णय ले लेते हो ना कि हर चीज में मैं सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करूंगा, मतलब आई विल डिसाइड माई हार्ट टू सीक इट। मैं नहीं प्रभु मुझे कुछ और नहीं, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसमें प्रभु का राज्य में क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या हो रहा है। बाइबल कहती तब तुम्हें यूं ही चीजें मिल जाएगी, आमेन। जैसे कि हमने एक वचन को पढ़े कि तू अपनी कोठरी पे जा और प्रार्थना कर जो प्रभु गुप्त में है, आमेन। तो जो गुप्त में है तुझे क्या देगा? वो प्रतिफल देगा। उसमें यह नहीं लिखा कि वो तुझे प्रार्थना का उत्तर देगा। मतलब जब कभी भी हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, भलाई जो हम उत्तर चाहते हैं वो हमें मिले या ना मिले, लेकिन बाइबल हमें इस बात से निश्चित करती है कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है, आमेन। जस्ट कि हमारी वो प्रार्थना का उत्तर हमें वो नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, लेकिन प्रभु ने कुछ बड़ा प्रतिफल रखा है। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तेरा बड़ा प्रतिफल कौन हूं? मैं हूं, आमेन। तो अगर आपके पास ब्लेसर है, भलाई ब्लेसिंग नहीं है, तो ब्लेसिंग इजीली आ जाएगी, आमेन, हालेलुया। बट वी आर नॉट फॉर ब्लेसिंग। प्रभु जॉब, प्रभु ये, प्रभु के पास इसलिए आए हैं
कि लॉर्ड मेरे जीवन में कुछ काम हो जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरा सेहत अच्छी हो जाए। प्रभु मुझे जॉब चाहिए। प्रभु जी क्यों जॉब चाहिए? सब लोग मेरे को ताना मान रहे, मुझे जॉब क्यों चाहिए? प्रभु मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं है। प्रभु मुझे जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि मैं अपना जीवन बेहतर करना चाहता हूँ। नहीं, आमेन। आज आपको इस जगह पे सुधार करना है। लॉर्ड अभी तक मैंने जो भी प्रार्थना किया, आई रिजेक्ट इट। मुझे जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। आमेन। अब ये मत बोलना भैया जॉब करूंगा तो कैसे सेवा करूंगा। आप जॉब के साथ भी सेवा कर सकते हैं। आमेन। आपको पैसे इसलिए चाहिए कि मैं प्रभु के राज्य में और बढ़ोतरी से काम कर सकूं। हालेलुया। आपके घर में बदलाव इसलिए चाहिए कि प्रभु हमारा पूरा परिवार मिलके तेरी आराधना और स्तुति करे। आमेन। जब आप ये चीज देखने लगोगे ना, इसको बोलते हैं परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करना, फिर सारी चीजें जो तुम्हें जरूरत है, बाइबल वायदा करती है कि हमें यूं ही, बोलो यूं ही मिल जाएगी। आमेन। हालेलुया। समझ में आया? तो आज जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिनको कर्जे से आज़ादी चाहिए है, जिनको बीमारी से आज़ादी चाहिए है, आज इस वक्त आंखें बंद करेंगे। कम ऑन राखा टाला बोरे से टेले बे। जस्ट प्रभु से एक और बार हम लोग प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड अगर मेरा मोटिव ये है कि मेरा कुछ बेहतर हो, आई कैंसल इट। आई वॉन्ट कि प्रभु तेरा राज बेहतर हो। इसके लिए लॉर्ड आई वॉन्ट माई सिचुएशन टू चेंज। मैं इसीलिए चाहता हूं कि मेरी परिस्थिति बदले, क्योंकि मुझे तुझे बलिदान चढ़ाना है, मुझे तेरी उपासना करना है, मुझे तेरी आराधना करना है, मुझे तुझे निहारना है। प्रभु इसलिए मेरे परिवार में बदलाव चाहिए, मेरे बच्चों में बदलाव चाहिए, मेरे पति में बदलाव चाहिए, मेरे शरीर में भी बदलाव चाहिए, ताकि मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, मैं तेरी उपासना करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए दौड़ना चाहता हूं, मैं तेरे लिए आराधना करना चाहता हूं, मैं घर घर जाना चाहता हूं। प्रभु इसलिए मेरे शरीर में चंगाई चाहिए। प्रभु मुझे बढ़ोतरी बिजनेस में इसलिए चाहिए कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊं, मैं तेरी आराधना करूं। हो शाटाला बाखाटाला बा। जस्ट आज रिन्यू करें अपनी प्रार्थनाओं को। लिब्रांदा नामा जेटे ला राही तो लो रोबो ओ राखाटाला बारबा। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। आमेन। तो मिस्र में इजरायली लोग बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि जो उनका स्वामी था वो बहुत क्रूर था। तो परमेश्वर ने इनको इसलिए आज़ाद नहीं किया कि उनको एक बेहतर जीवन देगा। प्रभु ने उनको इसलिए आज़ाद किया कि परमेश्वर उनको फिरौन से बेहतर स्वामी देगा, जो कि परमेश्वर खुद था। आमेन। हालेलुया। तो अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, अपने प्रार्थना का जो आप अपने जीवन में काम देखना चाहते हैं, उसका मोटिव को बदले। ठीक है? जब आपका मोटिव चेंज हो जाएगा, यू सी हेवन विल लूज। हालेलुया। स्वर्ग खुल जाएगा, चीजें फ्लो होगी, एंड इट विल ब्लेस यू, इट विल टच यू। आपको जो जरूरत भी नहीं है वो भी आपके पास आएगी। आमेन। हालेलुया। और जो जरूरत है वो अपने आप पे जुड़ते चले। यू विल बी अ मैग्नेट। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। तो हम लोग बात कर रहे थे मिरेकल की। आमेन। जब फिरौन के वहाँ से जब मूसा लोगों को लेके निकला, तो बाइबल कहती इतने सारे चमत्कार किया उसने। उसके बाद आगे एक लाल सागर आ गया। क्या आ गया? लाल सागर। क्या आया? लाल सागर आ गया। अब वो आगे नहीं जा सकता। वहाँ पे ना नाव थी, और नाव होती भी तो इतने सारे लोग कैसे जाते? और बाइबल कहती चलो नाव का तो नहीं पता मुझे, लेकिन बाइबल कहती पीछे से उसकी सेना आ रही है। कौन आ रही है? सेना आ रही है। लोग डर गए, लोग घबराने लगे, लोग बोले अब क्या करेंगे? वहां पे तो ठीक था, कम से कम वो कोड़े मार रहा था, कुछ खाने को तो मिल रहा था। यहाँ तो मरने ही वाले हैं। चिक चिक करने लगे, चिड़चिड़ाने लगे, कंप्लेन करने लगे। लेकिन बाइबल कहती मूसा ने बिल्कुल कंप्लेन नहीं किया। मूसा परमेश्वर के पास गया। देखो,
जब भी आपके जीवन में आपदाएं आए ना, तो आपको किसी और के पास नहीं जाना, आपको किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास जाना। और आज हम वही सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के पास में गया, आमेन। और जैसे ये परमेश्वर के पास में गया, बोला प्रभु मैं क्या करूं, लॉर्ड हेल्प मी, आमेन। मुझसे ये क्या हो गया, आपने मुझे तो यहाँ तक लेकर के आ गया, अब मैं क्या करूं। ही वॉज कंफ्यूजिंग कि मैंने परमेश्वर को गलत तो नहीं सुन लिया, आमेन। देखो चर्च, हमारे साथ क्या होता है, अच्छा होता है तो प्रभु की सुन के चल रहा हूं, जैसी कोई दिक्कत आती है तो हम सोचते हैं कि लॉर्ड मैंने आपको गलत तो नहीं सुन लिया। अरे विपत्ति आ रही, मतलब परमेश्वर मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। कई बार विपत्तियां चिन्ह है कि परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई कर रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। कभी तूफान जब हमारे जीवन में आता तो ये चिन्ह है कि तूफानों के बीच में लेकर के जाएगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो कई बार हमारे मसीह लोग इतने वो हो गए हैं हमारे कलीसिया में, कि हमारे कलीसिया में नहीं, सब कलीसिया, प्रभु की सभी कलीसिया, आमेन, कि विपत्ति आई, शैतान मैंने कुछ गलती कर दी। अरे कुछ नहीं, जब विपत्ति आ रही है तो आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर का कि वो आपको निकाल। एक वो गाना ना, नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। क्या कह रहा है? नदियां मुझे डुबा नहीं सकेगी। क्यों नहीं डुबा सकेगी? अगर आप नदी में चलोगे नहीं तो कैसे डुबाएगी? अगर आप नदी में चल रहे हो और वो डुबा नहीं रही आपको, तो ये बात है। कई बार प्रभु आपको नदी में से होकर ले जाएगा, कभी अग्नि से ले जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मूसा परमेश्वर के पास में गया और मूसा ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं? कोई उपाय नहीं, ओनली मिरेकल इज द उपाय। मतलब सिर्फ चमत्कार ही हो सकता है, आमेन, कि प्रभु आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं, यहाँ पे हम रह नहीं सकते, इतने सारे लोग हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको कुछ करने को बोला, आमेन। उसने बोला जो लाठी तेरे पास है, जो जब वो परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उससे बोला आग में से कि तेरे पास क्या है? बोलो क्या है तेरे पास? क्या है तेरे? उसने बोला मेरे पास तो लाठी है। जैसे ही उसने लाठी को रख दिया तो आपको मालूम है वो सांप बन गया था। थोड़े 2-3 वचनों के बाद बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर की लाठी को लेकर के निकल चला। आमेन। जब आप कुछ चीज प्रभु के हाथ में दे देते हो तो वो परमेश्वर की हो जाती है। आमेन, आमेन। चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपकी चीजें हो, आमेन। तो बाइबल कहती है मूसा की अब वो लाठी नहीं है, वो परमेश्वर की लाठी हो गई है, क्योंकि उसने प्रभु को दे दिया था। और प्रभु ने बोला, वो प्रभु मूसा प्रभु की लाठी को लेकर के निकला। और बाइबल कहती है उसने उस लाल सागर में उस लाठी को मारा, आमेन, रखा, आमेन। और बाइबल कहती है चमत्कार हो गया, रास्ता खुल गया। और जहां से कोई सोच नहीं सकता, वहां से परमेश्वर ने रास्ते को खोला और पूरे इजरायली लोग पार हो गए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, पार हो गए। और बाइबल कहती जो पीछे सेना आ रही थी वो उस पानी में ही डूब गई। आमेन। तो चर्च, कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता कि प्रभु क्या, हम सोचते हैं हमारे हिसाब से काम होगा, लेकिन कई बार बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, शुरू होने से पहले, आमेन, कि अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि प्रभु डॉक्टर ने बोल दिया मरने वाले हो, वकील ने बोल दिया जेल जाने वाले हो, लोगों ने बोल दिया कुछ नहीं हो पाएगा, जो मैं देख रहा हूं वो ट्रू है प्रभु, जो चीज मुझे दिख रही है प्रभु ऐसा लग रहा कुछ नहीं हो सकता, मतलब आप एक आपदा में गुजर रहे हो। और एक गुड न्यूज ये है कि अब आप एलिजिबल हो चमत्कार के लिए। आमेन। अब आपके जीवन में केवल प्रभु का चमत्कार ही हो सकता है जो आपको निकाल सकता है। आमेन। इसीलिए धन्यवाद दे और प्रभु पर भरोसा करे कि वो मार्ग बनाता है और वो खुद मार्ग है। आमेन। और वो निकालेगा मार्ग। आमेन। लेकिन हमारा मोटिव हमको नहीं भूलना कि हमारा जो मोटिव है वो यही रहना चाहिए कि प्रभु मुझे तेरी सेवा करना है, प्रभु मुझे तेरी आराधना करना है, मुझे तेरे लिए बलिदान चढ़ाना है, मुझे तेरी उपासना करना है। आमेन। जब हमारे अंदर ये मोटिव रहेगा चर्च,
तब जाकर के हमारे जीवन में हम चमत्कारों को देखते चले जाएंगे, दुश्मनों को डूबते हुए देखते चले जाएंगे। आमेन। चमत्कार भोजन को देखते चले जाएंगे, चमत्कार पानी को पीते चले जाएंगे। हालेलुया। और हालेलुया। चमत्कारी मतलब कि परमेश्वर के ग्रेस को, फेवर को, मैनिफेस्टेशन को देखते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इज़राइल परमेश्वर के लिए निकला, जब परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए निकला है फिरौन के पास से, तो लोग मन में ये नहीं था कि हम लोग दूध और नदी, वो मधु और दूध की नदी के पास जा रहे। उनके मन में यह था कि हम लोग को यात्रा करके परमेश्वर की उपासना करना है, हम लोग को यात्रा करके परमेश्वर की आराधना करना है, हम लोग को यात्रा करके जो मार्ग में है हमें अपने परमेश्वर से मुलाकात करके उसको बलिदान चढ़ाना है। उनके अंदर यह चीज थी, इसीलिए उन लोग चमत्कार के बाद चमत्कार, चमत्कार के बाद चमत्कार देखते चाह रहे थे। और आज हम लोग चमत्कार क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर यह है कि मेरी जॉब लग जाए ताकि मेरी नाम धराई दूर हो जाए, मेरा कर्जा इसलिए चले जाए कि लोग क्या बोलेंगे, मेरा बिजनेस बढ़े कि मेरे घर में कुछ हो। लेकिन जब आज अपने मोटिव को बदल लेंगे कि नहीं लॉर्ड, मुझे तेरी आराधना करने के लिए चाहिए, मुझे तेरी उपासना करने के लिए चाहिए, चर्च मिरेकल विल बी इजी। आमेन। यू डोंट हैव टू प्रे फॉर द मिरेकल, मिरेकल विल कम। आमेन। आमेन। जैसे शादी, कुछ लोग शादी के लिए परेशान होते हैं, मुझे बहुत दुख भी होता है। आमेन। शादी के लिए लड़का देख रहे, लड़की देख रहे। आपको पता है अभी रिसेंटली एक प्रभु के दास है, मेरे साथ का ही भाई है, आमेन, और उसकी मम्मी नहीं है। जैसे कि मेरे पापा नहीं थे, है ना, कुछ लोग के माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, फिर भी लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं। आमेन। अब हमने प्रभु को अपना जीवन दिया और हमको मालूम था परमेश्वर आप ही सब कुछ करोगे। आमेन। प्रभु ने कैसे मिरेकलसली काम किया। हम कहीं ढूंढने डालने नहीं गए, हम बस परमेश्वर के राज की खोज में थे। आमेन। कि हर जगह प्रभु का राज, हर जगह प्रभु का किंगडम, ऑटोमेटिकली चीजें जुड़ने लगी। जुड़ी कि नहीं जुड़ी? यस। अभी बीते दिनों में एक भाई है प्रभु के दास, है ना, मेरे साथ में था पहले। अब उसकी मम्मी नहीं है, उसके पापा है। बेचारा अकेले स्ट्रगल भी कर रहा, संघर्ष भी कर रहा। आमेन। बीच में मेरे को एक दिन बोला कि भाई मेरे लिए लड़की देखना, प्रार्थना करना। उसने ये नहीं बोला ढूंढ मेरे लिए, उसने मेरे को बोला भाई प्रार्थना करना, क्योंकि अभी थोड़ा ज़रूरत है घर पे, है ना। अभी उसकी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है। आमेन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके घर में कोई नहीं ढूंढने वाला, कोई रिस्क लेने वाला नहीं है, क्योंकि जवान लड़के हैं। और दूसरी बात पास्टर, और आजकल पास्टरों पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, क्योंकि पास्टर लोग ही पास्टर के बारे में कुछ कुछ बोल दे रहे। आमेन। बड़े पास्टर छोटे पास्टर को कुछ ना कुछ बोल दे रहे, लेकिन यहाँ नहीं, अब जो भी होगा। बट कोई नहीं कि कोई उनके लिए खड़ा हो। आमेन। बस उन लोग प्रभु के राज, हर चीज़ में प्रभु का राज, चाहे कुछ भी कर रहे, प्रभु का राज, प्रभु का राज। और बीते दिनों में उसकी एंगेजमेंट हुई। आमेन। इतनी अच्छी लड़की से एंगेजमेंट हुई, इतना अच्छा परिवार मिला। आमेन। पूरा कोई ढूंढता भी ना तो मिलता नहीं। आमेन। क्यों मिला? क्योंकि वो परमेश्वर के राज का खोजी था, इसलिए चीजें यूं ही मिली। आमेन। समझ में आ रहा है? यस। आमेन। चर्च, आप लोग सोचोगे ओ प्रभु प्रभु, ऐसे में कुछ नहीं होगा। योर हार्ट मस्ट बी अ किंगडम हार्ट। आपका दिल जो है ना, आप पहली बात यहाँ के नहीं हो। बाइबल कहती है तुम राजदूत हो, यू आर अ हेवनली एम्बेसडर। आमेन। 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 तो ना मेरे को, मैं कुछ लोग को देखता हूँ, मैं बोला यार ये इतना कठिन तो मेरे साथ नहीं था। आमेन। कुछ चीज़ें जब मेरे साथ कठिन होती तो मैं चेक करता हूँ कि लॉर्ड वेदर आई एम सीकिंग योर किंगडम और नॉट। और जैसे ही मैं देखता हूँ कि नहीं यहाँ पे मुझे प्रभु का राज खोजना, पहले डिसीजन प्रभु के राज्य को लेकर के रहेगा, तो चीज़ें यूं ही मिलती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो चीज़ें हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, यूं ही मिलती है। आमेन। प्रभु ने नहीं बोला कि प्रार्थना करने के लिए चीज़ों के लिए। आमेन। आमेन। की लगातार लगे रहो। हाँ, युद्ध करने के लिए प्रभु ने बोला। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के साथ समय बिताना। तो उस भाई की जब एंगेजमेंट हुई तो मैं बहुत खुश हुआ, और जब मुझे कुछ सुनने को मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि प्रभु ये होता है। मतलब इतने सारे लोग हैं जिनके घर वाले हैं, उन लोग ढूंढ रहे हैं, इधर जा रहे, उधर जा रहे, इससे मिल रहे, उससे मिल रहे, मैट्रिमोनी सब कर रहे हैं। आमेन। लेकिन ये लड़का क्या कर रहा? चुपचाप बैठा है प्रभु के भरोसे, प्रार्थना करते हुए आराधना कर रहा। उसको मालूम है प्रभु मेरा कोई नहीं, सिर्फ तू ही है। और उसके अंदर एक ये चीज़ थी, मुझे शादी इसलिए करना क्योंकि मुझे राज्य चलाना है। और प्रभु ने इतना बेहतरीन उसको जीवन साथी दिया। आमेन। कोई ढूंढ नहीं सकता मनुष्य, ना कोई दोस्त, है ना। ये परमेश्वर की आशीष है। समझ में आ रहा है? यस। आमेन। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ भैया ये बात तो सही है, लेकिन अभी मेरा चमत्कार मुझे मिल जाए।
हालेलुया। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन आज तो मेरा काम हो जाए। हालेलुया। आमेन। ऐसा नहीं होता चर्च। आमेन। देखो, वी आर लवर ऑफ गॉड। आमेन। Amen. वी आर नॉट कॉल्ड टू यूज गॉड, वी आर कॉल्ड गॉड टू यूज अस। आमेन। हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम परमेश्वर का इस्तेमाल करें, हम इसलिए बुलाए गए हैं कि प्रभु हमारा इस्तेमाल करे। Amen. आपने यही प्रार्थना की है ना कि प्रभु हमारा इस्तेमाल करे, तो क्यों तुम प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हो? उसको करने दो। आमेन। तो सब हर चीज में, अगर आप अपने बेटियों के जीवन में काम देखना चाहते हो, बेटों के जीवन में काम देखना चाहते हो, तो आपका हार्ट किंगडम होना चाहिए। और अगर किंगडम नहीं है, आमेन, आप बोले प्रभु कहाँ से लाऊं ये किंगडम हार्ट, कहाँ से आएगा ये किंगडम हार्ट? आमेन। तो क्या करो? प्रार्थना करो, मांगो प्रभु से कि प्रभु तेरा राज्य चलाने के लिए, तेरे राज्य में बढ़ने के लिए मुझे ये हृदय दे, मुझे ये बुद्धि दे, ताकि प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं काम करूं। Amen. आमेन। आप अपना फायदा देखोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप राज्य का फायदा देखोगे, भला ही आपको नुकसान झेलना पड़े, अगर हो सकता आपका 50,000 प्रभु के राज में चले जाए, पर परमेश्वर आपको 5 लाख देने वाला है कहीं से भी। Amen. आमेन, 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 आमेन। ये प्रभु की विश्वास योग्यता है जो इतने समय तक हम देख रहे हैं। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. रिसीव कर रहे हैं। आमेन। Yes. तो आज हम लोग परमेश्वर के एक वचन को सीखने जा रहे हैं, और ये बहुत प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। Amen. आमेन। Amen. हालेलुया। कितने लोग बहुत डिफिकल्ट, आज हमारा विषय है आत्मिक युद्ध। कितने लोग तैयार हैं? आमेन, आमेन, आमेन। आपको पता है मैं अपनी वाइफ को प्यार से क्या बोलता हूँ? बताऊं? आपको पता है मैं अपनी वाइफ को प्यार से क्या बोलता हूँ? बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ, बताओ ना। मैं क्यों बताऊं बंसु तेरे को? हालेलुया। कई बार मैं अपनी वाइफ को अलग अलग कैरेक्टर से बुलाता हूँ। आमेन। सुबह जब वो सोती रहती है ना, और मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी उठे, तो मैं उसको बोलता हूँ एस्थर, एस्थर। तो ना उसके अंदर एस्थर जाग जाता है, और मैं रानी हूँ, प्रभु की रानी हूँ। आमेन। तो ऐसा हम लोग मजाक मस्ती करते रहते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, कल हम लोगों ने 2 साल कंप्लीट किए। हालेलुया। Hallelujah. आमेन। तो जितनों ने प्रार्थना किया, हमने आपको रिप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग इधर उधर थोड़ा व्यस्त थे, लेकिन दिल से बहुत ब्लेसिंग आप लोग के लिए कि कल आप लोगों ने इतना विश किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आपको पता है सबसे अच्छी बात, जो पत्नी होती है ना, वो पति का सर नहीं होती, लेकिन मुकुट होती है। किसी ने कहा भैया पत्नी ने जो है ना, पुरुष का गर्दन होती है, वो ही मुड़ाती है इधर उधर। आमेन। हालेलुया। तो हमें अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए। तो मैं माधुरी को बोलता हूँ, वी आर नॉट एडम एंड ईव, है ना। हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं अपन आदम और हव्वा नहीं है ना, तो लोग बोलते हैं ना आदम को हव्वा मिल गई, हव्वा को आदम मिल गया। मैंने कहा वी आर नॉट एडम एंड ईव, वी आर जीसस एंड चर्च। Amen. आमेन। हम दोनों एक दूसरे को मालूम क्या बोलते हैं? हम दोनों यीशु मसीह और कलीसिया है। आमेन। तो आप लोगों की भी, है ना, जितनी पत्नी अपने आप को कलीसिया देखना है और अपने पति को यीशु मसीह के समान देखना है। हम हो सकता है वो सोटे मारे, तो सोच लेना कि मंदिर की सफाई चल रही है। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. आमेन। तो अपनी पत्नी को जितना आप ब्लेस करोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी पत्नी को प्रभु में इन्वॉल्व होते हुए देखोगे। आमेन। हालेलुया। इफ़ योर वाइफ इज़ हैप्पी, योर मिनिस्ट्री विल बी हैप्पी। अन्ना ऐसा बोलते हैं। आमेन। और ये सच बात है। आमेन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेवकाई अच्छी चले, हमारा हर चीज़ चले, मेक योर वाइफ हैप्पी। हालेलुया। बाइबल कहती है वो है स्ट्रांग, लेकिन उसको जानो कोमल पात्र है वो, और वैसे करके लेके चलो। आमेन। हालेलुया। तो मैं अपनी पत्नी की थोड़ी सी बड़ाई करना चाहता हूँ। करूँ कि नहीं करूँ? Yes. यस। आमेन। अब कल वो छुट्टी ले सकती थी। आमेन। कल हमारा सालगिरह था, और जो दूसरे लोग होते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं, वो बोलते हैं यस जाएंगे घूमने के लिए, एक साथ समय बिताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड करे यार संडे है अगले दिन, आज छुट्टी नहीं ली। वो बोलती मैं आज छुट्टी नहीं लूँगी डियर, फिर संडे ड्यूटी जाना पड़ेगा क्योंकि अभी ज्वाइनिंग हो गई है। तो बोलती है कि आज नहीं, अपन कल छुट्टी लेंगे। आमेन। तो उसने कल छुट्टी नहीं ली, वो ले सकती थी, वो कर सकती थी। आमेन। हालेलुया। और उसने फिर आज छुट्टी ली कि नहीं, मैं प्रभु के भवन में रहूंगी। Amen. आमेन। हमको ये सीखने वाली बात है। और आपको अच्छी गुड न्यूज़ दूँ। आमेन। जब उसने बोली कि मैं कल छुट्टी नहीं लूंगी, मैं आज छुट्टी लूंगी, आपको बताऊं मैं 2 बजे तक उसके साथ में था। सिर्फ वो 5-6 घंटे के लिए गई, उसके बाद वो वापस आ गई। परमेश्वर ऐसे काम करता है। Amen. हालेलुया। तो हालेलुया। इसको बोलते हैं किंगडम।
क्या बोलते हैं इसको? किंगडम। इसको बोलते हैं राज्य। आमेन। आपका बर्थडे और सालगिरह ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि नहीं यार प्रार्थना भी है, ये भी है, और आप चुनाव करते हो कि नहीं प्रभु मैं नहीं मनाऊंगा, मैं उतना इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ये जरूरी है। ठीक है, रोज तो साल भर रह रहे हैं, कोई बात नहीं, हर दिन हम कल के दिन डेट चेंज कर लेंगे घड़ी में। आमेन। और हम लोग जब प्रभु के भवन में जाते हैं चर्च, आपको पता है जो आप त्याग रहे हो ना, आपका ना इसहाक वापिस आ जाता है। आमेन। जिस इसहाक को बलिदान करने के लिए जाते हो ना, आमेन, वो इसहाक प्रभु लौटा देता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। ये चीज सीखना है हमें। किंगडम, किंगडम, किंगडम। तभी के लिए ना आपको चीजें यूं ही मिलेगी। आप बोलोगे इनके जीवन में तो कोई तकलीफ नहीं है। अरे कोई मेरे को देख के बोलता, अरे पास्टर आपका अच्छा चलता है। क्यों अच्छा चलता है? आपकी लाइफ सेट है। क्यों सेट है? आपकी पत्नी पुलिस में। मैंने बोला भाई मेरी पहले भी लाइफ सेट थी। आमेन। जस्ट बिकॉज ऑफ किंगडम। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च? यस। रिसीव कर रहे हैं? यस। रिसीव कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आत्मिक युद्ध के बारे में। तैयार हैं? यस। आमेन। आप लोग सोचते हो कि प्रभु मैं बस बैठ जाऊं, मेरे मन में है कि हाँ मैं चंगा हो जाऊं और बस मैं देख रहा हूं कि आप कब मुझे छू रहे हो। आमेन। ऐसे काम नहीं होता है। हालेलुया। वो बरतमाइज अंधों को भी चिल्लाना पड़ा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमेन। तब जाकर के वो चंगे हुए। वो कोड़ियों को यीशु के पास आना पड़ा चल के, तब वो चंगे हुए। वो लहू बहने वाली स्त्री घर पे बैठ के प्रभु की बाट नहीं जो रही थी कि प्रभु आप तो अंतर्यामी, आप तो सर्वयामी, आप तो सर्वव्यापी, वो भी चल के प्रभु के पास में आई। हालेलुया। विश्वास कर्म बिना अधूरा है चर्च। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जब आप विश्वास करते हैं तो कुछ होना है। लेकिन मैं आज बात करना चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवनों में हैं और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को झेलते हैं, है ना। कई बार हम लोग इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें, लेकिन उस समय पे हमारे दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब आप बीमारी से परेशान हैं, या आप घर में तंगी है, आपके घर में गाली गलौज चल रही है, आपके पिता दारू पी करके आपकी माँ को मार रहे हैं, या आपके घर में बहुत अस्त व्यस्त चीज़ चल रही है। हमारे यहाँ बीच में लोग ऐसा है कि कोई किसी घर में चिक चिक नहीं होती। कितने झूठे लोग हमारे बीच में। किसके घरों में किचकिच होती है, पिक पिक होती है, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास परेशान कर रही, माँ। किसी घर में सब चंगा सी है, ऐसा नहीं है। सबके घर में दिक्कत है, है ना, होता है। हालेलुया। चीज़ें होती है, लेकिन उस समय पर हम लोग क्या करना है, हमारे दृष्टिकोण को बदलना। और आज हम लोग यही सीखेंगे कि कई बार क्या होता है आप लोग के साथ में, जब जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपका पति कुछ दिक्कत कर रहा है ना, और पत्नी परेशान है, तो पत्नी क्या करेगी, पति को समझाएगी या दूसरों को बोलेगी मेरे पति को समझाओ। ऐसा होता है। घर में कुछ होता है कि उनको समझाओ। चर्च वो समझने नहीं वाला। कई चीजें जो आपके साथ में हो रही है वो आत्मिक है, जो शुरू आपसे नहीं हुई है लेकिन खत्म आपसे होगी। आमेन। हालेलुया। जो एस्थर युद्ध लड़ रही थी वो एस्थर ने शुरू नहीं की थी। आमेन। रिसीव कर रहे चर्च? आमेन। मैं समझा पा रहा हूँ। कुछ लोग को एस्थर भी नहीं मालूम है, लेकिन आप समझो, आपको जा करके पढ़ना है। हालेलुया। आमेन। एस्थर एक युद्ध को लड़ने जा रही थी, एक युद्ध को लड़ रही थी, और बाइबल कहती है वो युद्ध एस्थर ने चालू नहीं करी थी, लेकिन वो युद्ध को एस्थर ने खत्म जरूर करी थी। आमेन। तो कई बार आपके जीवन में जो परेशानी और दिक्कत है वो आपकी ओर से नहीं आई है, वो आपकी पीढ़ी से आ रही है। उदाहरण के लिए कई चीजें आप अपने जीवनों में देखते हो ना, बीमारी, सभी को शुगर हो रही है, सभी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, और सभी के बाल झड़ रहे हो। मेरे पापा तो टकले थे। आमेन। और मैंने उस दिन प्रार्थना की, प्रभु मेरे बाल टकले नहीं होना चाहिए। यीशु के नाम से मेरा डीएनए चेंज हुआ, और मैं उस दिन से ब्लेस करने लगा कि जो मेरे पूर्वजों से शुरू हुआ है उसको मैं खत्म करूंगा। आमेन। 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 नहीं करना खत्म, बैठे रहना है बस कि जो होगा होने दो। चर्च हमें युद्ध करना पड़ता है। बाइबल कहती है कि यहोवा मेरे युद्ध को लड़ेगा, लेकिन बाइबल यह भी कहती है वो मेरे हाथों को युद्ध के लिए तैयार करता है। आमेन। आमेन। बाइबल कहती है कि यहोवा मेरे युद्ध को लड़ता है, लेकिन बाइबल कहती है इफिसियों में कि परमेश्वर के हथियार पहन लो और शैतान का सामना करो। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। जो आप अपने जीवन में देख रहे हो उसको खत्म करने के लिए। हो सकता है कि आपकी पूरी पीढ़ी गरीबी को देख रही है, हो सकता है वो गरीबी का श्राप आपके जीवन में आ रहा है, और आपको आप विश्वासी होने के बाद भी आप अपने जीवन में वो देख रहे हो।
लेकिन खत्म आप करोगे। आमेन। बाइबल कहती है एस्थर ने युद्ध शुरू नहीं किया, युद्ध शुरू तो बहुत पहले से हुआ था। आपको कहानी बताऊं थोड़ी सी, यस रिसीव करेंगे? आमेन। यस जो हमान था वो एक अमलेकी था। जो अमलेकी है वो एसाव के वंशज है। इजहाक के कितने बच्चे हुए? इजहाक के कितने बच्चे हुए? अब्राहम से इसहाक बच्चे बोलो, अब्राहम से इसहाक इजहाक, इजहाक से याकूब याकूब और एसाव। एसाव। तो याकूब ने आशीष को ले लिया था, आमेन। और एसाव को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसके खून में गुस्सा आ गया। और ये जो एसाव के अंदर जो गुस्सा आया वो उसकी पीढ़ी तक चला गया और इन लोग याकूब को घात करने के लिए लगे रहे, आमेन। याकूब बाद में क्या बन गया? इज़राइल बन गया। और ये एसाव के वंशज आगे क्या बन गए? अमलेकी बन गए, अमेलेकाइट्स बन गए, आमेन। और उसके बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाइबल कहती है कि जब याकूब अर्थात इज़राइल मिस्र में गया, जब यूसुफ वहां पे चला गया, उन लोग वहां पे रहे, जब वहां पे नया फिरौन आया तो उसने उनके साथ दिक्कत करने लगा, उनको परेशान करने लगा। फिर परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा जब इज़राइलियों को बाहर निकाल के लेके जा रहा था, जब वो लाल सागर को पार हुए, आपको पता है सबसे पहला हमला किसने उनके ऊपर किया? अमलेकियों ने किया। ये कौन है? एसाव के वंशज। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे भाई सुनील के लिए, है ना। दीदी आई है, उनकी दोनों किडनी खराब है, लेकिन हम विश्वास करेंगे कि प्रभु चमत्कार को करेगा। आमेन। हालेलुया। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आमेन। हालेलुया। चलो अपन प्रार्थना करेंगे, आमेन। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, भाई सुनील को आप जीवन दीजिए। आपका वचन कहता है मैं नहीं मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। प्रभु यीशु के नाम से हम कलीसिया आज मिल के प्रार्थना करती है, भाई सुनील के ऊपर आपका अभिषेक होने पाए। प्रभु आप अपने दूतों को भेजिए ताकि वो इस जहां पे वो इस बेड पे लेटा है, इसी वक्त प्रभु आपके दूत उसके अंदर नई किडनीज डाल दे। यीशु के नाम से वी स्पीक मिरेकल क्रिएटिव हीलिंग इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, आमेन। आमेन, आमेन। बाइबल कहती है विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सुनील चंगा हो गया है, आमेन। आमेन। Amen. अगर हम डॉक्टर की रिपोर्ट को देखेंगे तो इट मे बी नॉट ट्रू, इट मे बी नॉट ट्रू, बट द ट्रूथ इज ही इज हील्ड इन जीसस नेम, आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। तो सबसे पहला हमला किसने किया? अमलेकियों ने किया, अमेलेकाइट्स ने किया, आमेन। और बाइबल कहती है ये अमेलेकाइट्स से परमेश्वर इतना घृणा करता था, परमेश्वर ने सबको बोला कि तुम लोग अमलेकियों को नहीं छोड़ना, आमेन। अमलेकियों को नहीं छोड़ना। परमेश्वर ने साउल को यह जिम्मेदारी, जब साउल राजा बना तो परमेश्वर ने साउल को बोला कि देख तू अमलेकियों के सारे घराने को तू खत्म कर देना, चाहे बच्चा जो भी हो, गाय बैल सबको खत्म कर देना। और आपको पता है जब साउल वहां पे युद्ध करने जाता तो वहां के राजा को भी पकड़ लेता है, वहां के अच्छी अच्छी गाय बैल को पकड़ के रख देता है। और जब शमूएल आता है, शमूएल बोलता है कि साउल ये मुझे मिमियाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो साउल बोलता है कि देख मैंने उन लोग को अच्छी अच्छी चीज़ों को रख छोड़ा हूँ। उसने बोला कि तेरे को मालूम है तूने ये गलत काम किया, जब परमेश्वर ने मना किया है इनको मार देना है तो तूने इन्हें क्यों नहीं मारा? और बाइबल कहती है फिर साउल को परमेश्वर तुझ जानता राजा होने के लिए, उसके बाद जिनको ये पकड़ के लाता और कुछ लोग को छोड़ देता है, वो बाइबल कहती है शमूएल फिर उनको मारता है। आपको पता है जो दुश्मनों को साउल ने नहीं खत्म किया, वही दुश्मन आगे बढ़ते बढ़ते उनकी पीढ़ी को सताते रहे। और सबसे खासकर किसको सताया इन्होंने? इजराइलियों को। तो कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती है जो कि हमसे शुरू नहीं हुई है और हम पर प्रभाव डाल रही है, लेकिन प्रभु हमें हमारी निर्बलता में हमें ऐसी सामर्थ्य दे रहा है कि हम उसको खत्म कर सकते हैं। आमेन। और यही चीज एस्थर ने की। जो चीज साउल राजा को करना था वो एस्थर रानी ने करी, आमेन। आमेन। उसने उस युद्ध को खत्म करी। क्योंकि जब हम हमान के बारे में पढ़ते हैं, हमान को आप लोग जानते हो और अपन ने कई बार एस्थर के बारे में सिखाया है कलीसिया में। हमान एक अमेलेकी के वंश का ही था, इसीलिए उसके अंदर यहूदियों से बहुत क्रोध था। समझ में आ रहा है चर्च? Yes. हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अपन लोग, आमेन।
हालेलुया, राखतला मासतलरा, हालेलुया। आमीन। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, राखतला ला रा 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 रे रे रे, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, सब निकालेंगे। एस्थर उसका 4 उसका 16। आपको पता है क्या हो रहा था एस्थर के साथ में? वहां पे यहूदियों को मारने के लिए क्या हो गया था? एक ऐलान जारी हो गया था कि अब सब यहूदी क्या होने वाले हैं? मरने जा रहे हैं। क्या होने वाले हैं? मरने जा उदाहरण के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है 2 महीने बाद मर जाएगा, समझना। रिपोर्ट आ गई है 2 साल 2 महीने में तेरे को जॉब से निकालने जा रहा है। रिपोर्ट आ गई है तेरा एडमिशन नहीं हो सकता है। इसको अपन ऐसे कोरिलेट करेंगे, समझ में आ रहा है? 5098 आमेन, पेज नंबर। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, एस्थर 4 का 16। आमेन। जब हामान उसको ऐलान जारी कर दिया कि उसको मारने जा रहा है, लेकिन एस्थर ने क्या करी? हम लोग पढ़ेंगे, चलेंगे चर्च। एस्तेर 4 का 16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आमेन। इधर सुनेंगे चर्च। अब एक बात आपको बताता हूं, अगर आपके परिवार में किसी को जॉब लगनी है सरकारी, आप क्या करोगे? आप उस विभाग के लोगों को ढूंढोगे। अरे मेरा कोई चाचा माचा है क्या? क्या मेरे कोई चाचा विधायक है क्या? हालेलुया। आप अपना युद्ध को कैसे लड़ोगे? अगर आपके अपने बच्चे को नौकरी दिलाना है, उदाहरण के लिए अनुकंपा नियुक्ति मालूम है आपको? जब किसी के पिताजी खत्म हो जाते हैं तो उसकी नौकरी उसके बच्चे को मिलती है, उसको बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति। और जब अनुकंपा नियुक्ति होती तो लोग क्या करते हैं? उस चीज को लेकर के विधायक के पास जाते हैं और अपनी सेटिंग देखते हैं कि कौन किससे मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ही करते ना कि किसके थ्रू मेरा काम हो जाएगा। उदाहरण के लिए भाई का बिजनेस है, तो भाई जब बिजनेस कर रहा है, जब इसको पता चलता है अरे बाबा, हम लोग की बात ऐसी होती है, आमेन, अरे यार विक्की, वो जो आदमी है ना, अगर उसने साइन कर दिया तो मेरे को इतने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? उस व्यक्ति को खुश करने के लिए उसके पास मिलने जाएंगे, उसको गिफ्ट्स देंगे और बोलेंगे यार ये सब चलता है, नेचुरल वर्ल्ड में ये सब चलता है। उदाहरण के लिए अगर आपको साहिल को जॉब लगवानी है तो हम लोग क्या करेंगे? मैं बोलूँगा बहन इससे बात कर, टीचर से बात कर, सिस्टर से बात करना, है ना। अगर मसीह लोग को जॉब लगना तो क्या करेंगे? लोग क्रिश्चियन स्कूल में जाएंगे, और क्रिश्चियन स्कूल में जाएंगे तो बोलेंगे अरे हाँ बिशप से मेरी पहचान है, उससे मेरी पहचान है, उससे बात करो, उससे बात करो। यही करते हम लोग, है ना। लेकिन एस्थर ने ये नहीं करी। एस्थर का पति है राजा। एस्थर के लिए 2 मिनट का काम है, एस्थर को 2 मिनट का काम है अपने अपने पति को बोलने के लिए कि हेलो मेरे से प्यार करता तो एक काम कर दे। हालेलुया। अगर तू मुझे चाहता है राजा तो एक काम कर दे। आमेन। एस्थर ऐसे नहीं गई। हम लोग क्या करते हैं नेचुरल वर्ल्ड में? ए माधुरी तेरी पहचान है ना, वो थाने वाले को बोल देना, और माधुरी के बोलती दीदी प्रार्थना करो। और तुमको प्रार्थना सुनना ही नहीं है, तुमको यह कि भाई तुम काम कर दो। कितने सारे फोन आते हैं हमारे पास में, दीदी हमारा भैया जेल में आ गया, दीदी छुड़वा दो उसको। दीदी बोलती प्रार्थना करो, और उनको वो सुनना ही नहीं है। उनको सुनना है कि बस आप कुछ कर दो और काम हो जाए। आमेन। लेकिन इसलिए मैं एस्थर उसको बोलता हूं, हालेलुया। इसलिए मैं एस्थर उसको बोलता हूं कि वो अपने अधिकारियों को फोन नहीं करती, वो अपने परमेश्वर को फोन करती है। वो उनके लिए फोन, अभी आप में से कितने लोगों ने फोन किया होगा उसको, दीदी पुलिस पकड़ के ले गई, इसने बोली मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़वाएगा परमेश्वर। ऐसे ही करती है सीरियसली। और लोग दुखी हो जाते हैं कि हमारी इसने मदद नहीं करी। हालेलुया। लोग दुखी हो जाते हैं। आमेन, आमेन। लेकिन एस्थर ने क्या करी? एस्थर के पास इतना चीजें हैं, वो राजा के साथ बैठती भी होगी, सोती भी होगी, सब कुछ। उसकी बहुत सारी रानियां थी। एस्थर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सिफारिश करना। क्या करना? सिफारिश करना। लेकिन जैसे ही उसको पता चला हामान के बारे में कि वो ये सब करने लगी, तो 4 के 16 में उसने क्या बोली? पढ़ेंगे। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर
और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। हाँ मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। हाँ, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। चर्च, बाइबल कहती है ये एस्थर खुद लड़ाई को लड़ सकती थी अपने तौर तरीके से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से, है ना। राजा के पास जाकर के अपने हिसाब से वो बात कर सकती थी, वो बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के सब कुछ कर सकती थी। लेकिन बाइबल कहती है यहाँ पे 4:16 में एस्थर ने खुद युद्ध लड़ना नहीं चाहा। एस्थर ने युद्ध को परमेश्वर के पास लेके चले गई। बाइबल कहती है कि वो बोली कि मैं उपवास करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। और हम कैसे हैं? दीदी बात कर लो, दीदी बोलती प्रार्थना करो। आप पहले राजा के पास जाना चाहते हो, फिर आप प्रार्थना करना चाहते हो। लेकिन एस्थर ने बोली पहले मैं प्रार्थना करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी और काम सफल होते चले जाएंगे। आमीन। आज हमारे काम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? आप बिना प्रार्थना करे डॉक्टर के पास चले जा रहे हो, और डॉक्टर क्या बोल देगा? ये जांच हो सकता कैंसर, और आपकी वहीं पे हालत खराब, और आप फिर फोन कर रहे हैं हमको, भैया भाई पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले क्यों प्रार्थना नहीं किया आपने? आमीन। चर्च समझना, समझ में आ रहा है बच्चों को? यस। आमीन। कुछ भी काम करने सबसे क्या लिखा है बाइबल में वचन? सब काम करने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण करना, तब तेरे मार्ग सीधे होंगे। क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्ट क्या लिखा है नीति वचन में? तब वह तेरे लिए सीधा। पढ़ो। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आमीन। हम क्या करते हैं? हम लोग, किसी ने हमको, हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रेयर ही नहीं करते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं? सेटिंग देखते हैं, पूछते हैं। अगर किसी को कान में दर्द हो गया, अरे 3 दिन से कान में दर्द है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है? 10 जगह फोन लगा देंगे, गूगल कर लेंगे। और अगर गूगल नहीं भी करे, प्रार्थना करने से पहले यूट्यूब में सर्च करेंगे, कान में दर्द हो गया तो क्या करें? और लास्ट में हर वीडियो के आखिरी में क्या बोलता है वो? कैंसर। किसी ने सर्च किया है? पेट में दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, आप लोग बिल्कुल लिख के करेंगे, रात में सर्च करेंगे, और लास्ट में वो क्या बोलेगा? कैंसर। लेकिन बाइबल कहती है सबसे पहले हमें परमेश्वर को याद करना है। एस्थर को जैसे ही पता चला मुर्दगाय से कि ये सब हो रहा है, एस्थर को मालूम नहीं था, तो एस्थर ने बोली अरे हुआ कैसे, रुक जा मैं बात करती हूं। ऐसा नहीं करी उसने बोली कि नहीं, मैं पहले युद्ध को परमेश्वर के हाथ में लेके जाऊंगी। आपके जीवन में जब भी आपको कुछ तकलीफ होती है चर्च, तो सबसे पहले जो एस्थर ने करी, हमें वो करना है। आमीन। ये चीज कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग सोचते प्रभु यार आप ही करो, प्रभु आप ही कर दो हर चीज को, है ना। घर में सास सता रही है, माँ सता रही है, और हम लोग चिड़चिड़ करने लगते हैं उनको समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए। बल्कि इजीली काम कर सकते हैं हम कि ठीक है इतनी किसकी चोरी, कोई बात नहीं, हम इस युद्ध को परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, चीजें सुधरेगी। आमीन। हालेलुया। तो हालेलुया। एस्थर ने क्या करी? अपने उस युद्ध को किसके पास लेके चले गई? परमेश्वर के किसके द्वारा लेके चले गई? उपवास और प्रार्थना के द्वारा। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है जिसके कारण आप प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप चर्च नहीं आ पा रहे हैं, आप परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं है ना, हो सकता है कि वो युद्ध आपके ऊपर आपकी पीढ़ियों से आया होगा, हो सकता है, लेकिन खत्म आप करोगे। लेकिन सबसे पहली चीज आत्मिक युद्ध में ये रहती है कि हमें उस युद्ध को परमेश्वर के पास लेके जाना है। आमीन। एस्थर ने क्या करी? उस युद्ध को किसके पास लेके गई? परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दी। किसके द्वारा? उपवास और प्रार्थना के द्वारा। अगर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 17 निकालेंगे, 17 का 13 है शायद से। रिसीव कर रहे हैं? यस। आमीन। कोई सोच रहा होगा भैया आपने पहले भी तो ये बताया हुआ, कुछ नया बताओ, नया बताओ। विश्वास सुनने से आता है, सुनकर नहीं आता है। आमीन। आमीन। हम लोग निकालेंगे मत्ती 17 का 21, ठीक है। इधर समझना, अपनी युद्ध को कहां लेकर के जाना है? परमेश्वर के पास। कर्जा की आत्मा होती है, बाइबल कहती है योएल की किताब में कि ये आत्मा हमें कंगाल करती है। टिड्डियों की आत्मा क्या करती है? हमें कंगाल करती। बाइबल कहती है बीमारी एक आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं है? यस। रिसीव कर रहे कि नहीं कर रहे?
प्रॉस्पेरिटी स्पिरिट है। यस Yes. हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। तो वैसे ये आत्माएं होती है, ठीक है। यस अब इसको हमको युद्ध में लेकर के जाना है ना। आपने ये कहानी सुनी होगी और ये स्टोरी सुने होंगे। कितने लोग ईगल को जानते हैं, उकाब को कितने लोग जानते हैं? उकाब को जानते हैं आप लोग? यस जब वो सांप को पकड़ती है तो क्या वो जमीन में लड़ती है? नहीं। नहीं लड़ेगी तो वो जीतेगी, ईगल जीतेगा। अगर ईगल सांप से जमीन में लड़ेगा तो ईगल जीतेगा, लेकिन ईगल कैसे जीतेगा? क्षति होने के बाद ही जीतेगा। उसको बहुत मार पड़ेगी, सांप उसको मारेगा, ये उसको मारेगी, है ना, और जीतेगी ईगल ही। देखो, चाहे आप यहां लड़ो या वहां लड़ो, जीतोगे आप ही। आमेन। 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 लेकिन परिश्रम से, टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। है ना। 10 साल से बीमार है भैया, लड़ रहे हैं परमेश्वर के साथ, 20 साल हो रहे हैं भैया। तो ये लड़ाई होती है जमीन की लड़ाई। आप हारे नहीं है, लेकिन वो भी मार रहा आपको, है ना। तो जो उकाब रहता है ना चर्च, है ना, वो अपने शिकार को जमीन में नहीं मारता, वो अपने शिकार को पकड़ता है, किसी से कुछ नहीं बोलता, सीधे उड़ने लगता है और आसमान में लेके चले जाता है। और जब वो सांप को पकड़ के आसमान में लेके जाता है तो सांप सफोकेट होने लगता है, सांप की सांस फूलने लगती है। सांप ईगल से नहीं, लेकिन वातावरण चेंज होने से मरने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को जब आप परमेश्वर के पास लेकर के जाओगे, आप नहीं मारोगे, परमेश्वर का वातावरण मारेगा। आमीन। बाइबल कहती है पहाड़ मोम के समान पिघल जाते परमेश्वर की उपस्थिति में। आपकी पहाड़ जैसी समस्या को जब आप परमेश्वर के पास लेके जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की प्रेजेंस उसको पिघाल देगी। आमीन। अपने युद्ध को हमें परमेश्वर के पास लेकर के जाना है, लेकिन हम लोग आलसी है, लेजी पीपल। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर महान है, प्रभु कुछ करेगा। मेरे आंसू से कुछ नहीं होता। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आंसू से अगर प्रभु सुनने लगता ना, तो आज हर महिलाओं के पास अच्छा पति, हर महिलाओं के पास अच्छी जॉब होती, और हर सास के पास अच्छी बहू। आमेन, आमेन। है ना। अगर आंसू, प्रभु आपके आंसू को देखता है, आंसू पोंछता है और आंसू को कुप्पी में रखता है, ठीक है, लेकिन प्रभु आपके विश्वास की तरह काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च? यस रिसीव कर रहे हैं, यस रिसीव कर रहे हैं। आमेन। तो एस्थर ने क्या करी? अपने दुश्मन को ना आत्मिक रेलम में ले गई, क्योंकि जो हमारे साथ स्वाभाविक हो रहा है ना, वो पहले आत्मिक शुरू हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शरीर से लड़ने लगते हैं। हमें शरीर से नहीं लड़ना, हमें स्पिरिट से लड़ना है। सबसे पहले हमें आत्मा में उस चीज को खत्म करना है, तब जाकर के वो शरीर में खत्म होगी। आमेन। समझेंगे? आमेन। तो जो ईगल होता है वो क्या करता है? सांप को पकड़ता है, पकड़ने के बाद सांप खूब चिलमिलाता है और झंझोड़ता है। तब जब आप प्रार्थना उपवास में जाते हो ना, दिक्कतें और बढ़ती है। डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। आमेन। ले करके जाना। और क्या होता है? सांप की सांस फूलने लगती है, सांप का बैलेंस बिगड़ने लगता है, सांप की शक्ति कम होने लगती है। और जब शक्ति कम होती है, ईगल की एक चोंच काफी है उसकी आंख निकालने के लिए, उसका एक पंजा काफी है उसका खून निकालने के, उसके चिथड़े फाड़ने के लिए। अगर वो जमीन में लड़ेगी तो सांप भी उसको मारेगा, ये भी उसको मारेगी। जहां पे एक चोंच में काम होना है, वहां पे 100 चोंच लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? यस। जहां पे एक बार के में उसको फाड़ना है, लेकिन वहां पे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ईगल क्या करता है? अपने शिकार को कहां लेकर के जाता है? ऊपर लेके जाता है। और जैसे ही ऊपर लेके जाता है, सांप की सांस फूलने लगती है, सांप मरने पर आ जाता है और ये उसको खत्म कर देती है। वैसे ही हमारी परिस्थितियों को हमें लोगों के पास नहीं ले जाना है, दूसरे ईगल को। कभी आपने देखे 2 ईगल लोग लड़ रहे हैं? नहीं। एक ही काफी है। ऐसे ही आत्मा में आप उकाब हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप आत्मा में एक क्या है? एक उकाब है। उकाब है। और आप आत्मा में उस परिस्थिति को ऊपर लेकर के जाइए, उपवास और प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? Yes. रिसीव कर रहे हैं? आमीन। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? कुछ भी आपके लाइफ में दिक्कत हो, है ना, हमें ये बात समझना। जैसे कि मैं कोई और चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने लिख करके लाया था, है ना। तो हालेलुया, आमेन, आमेन,
हालेलुया। कुछ उदाहरण मैं दूंगा आप लोग को जो हमारी पीढ़ियों से आते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहली चीज जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, अर्थात डिप्रेशन और एंजाइटी, है ना, तनाव। और उस क्या बोलेंगे डिप्रेशन को? तनाव बोलेंगे। चिंता, निराशा और एंजाइटी, ये क्या है? ये आपके साथ अपने, कुछ लोग बोलते हैं ना भैया मुझे घबराहट हो रही है। मैं बोलता हूँ भाई तेरे जीवन में कुछ तो है नहीं, सब तो अच्छा चल रहा, तेरे को क्या घबराहट हो रही है? एक्चुअल में उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है। जो लोग डिप्रेशन में है वो नेचुरल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, ठीक है। कहीं ना कहीं पीढ़ी से वो चीज आ रही है। दूसरी चीज ओबेसिटी, है ना, कुछ लोग बहुत खतरनाक मोटे होते चले जाते हैं, है ना, अजीब टाइप के, वो क्या है? स्पिरिचुअल है। और पतले भी, कुछ लोग मेरे को देख के हंस रहे थे और जो मेरे को देख रहा था मैंने उसको बोला हालेलुया, है ना। कुछ लोग सूखे जाते हैं ना। एक बहन को मैंने देखा, मैंने कहा माधुरी वो ऐसी क्यों है? बोलती उसको कुछ बीमारी है ना। कुछ लोग के घर में एक बिलेरी में एक परिवार है, वो अंडे बेचता है, समझना, हंसना नहीं प्लीज ना, अपन मैं बताना चाहता हूँ। और जब मैं उनसे अंडे लेता था, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो उनके पूरे परिवार में ना सबकी आंखें ना टेढ़ी मेढ़ी है, बच्चों से बच्चे तक की। और उन लोग का ना ये चीज कटा हुआ है और सब हकलाते हैं। तो ये स्पिरिचुअल है ना, जल्दी मृत्यु हो जाना, है ना, ये क्या स्पिरिचुअल है। इवन पति पत्नियों के बीच में डाइवोर्स होना, बीवी मायके भाग जा रही है, ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है? स्पिरिचुअल है। और आप मेरे पास आओगे मेरी बीवी को समझाओ तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। आमेन। बस मैं आपको यही बोल पाऊंगा, इस युद्ध को आत्मा में लेके चले आओ, क्योंकि ये आत्मिक है ना। आत्मिक युद्ध, आत्मिक दुष्ट, आत्मिक शत्रु आत्मिक हथियारों से नाश करेंगे, शारीरिक शत्रु शारीरिक से। आमेन। तो जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे ब्रोकन फैमिली एंड रिलेशनशिप, किसी का परिवार टूट रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये स्पिरिचुअल है। आमेन। बांझपन, बच्चे नहीं हो रहे, बांझपन, ये क्या है? स्पिरिचुअल है। और ये क्या? मिसकैरेजेस होना, गर्भपात हो जाना, है ना, ये क्या है? ये स्पिरिचुअल चीजें हैं। आमेन। और हो सकता है ये सिचुएशन आपसे चालू नहीं हुई है, जैसे कि डायबिटीज, कुछ बच्चों को डायबिटीज होने लगी है। ये चीजें आपके पाप के द्वारा नहीं आती है, कभी कभार ये जेनरेशनल होती है। आमेन। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको शक्ति दिया उसे खत्म करने के लिए, आपके जीवन से और आपके आने वाली पीढ़ियों से। आमेन। आमेन। आज आप खत्म कर सकते हो। और एस्तर के साथ यही हो रहा था, वो साउल के समान छोड़ सकती थी, लेकिन एस्तर ने क्या करी? खत्म करी। हालेलुया। आमीन। तो कई चीजें जो आपके जीवन में चल रही है, उसका जो जड़ है वो हो सकता आत्मिक हो। आपका पति आपके साथ नहीं रहना चाहता, पत्नी नहीं रहना चाहती, ये आत्मिक है। शादी नहीं होना, ये आत्मिक चीजें हैं। आमीन। समझ में आ रहा है? Yes. अब इसमें मैं डीपली नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी हमने एक सरमन दे चुका है, लेकिन ये स्पिरिचुअल चीजें हैं, है ना। आपकी माँ और आपकी सास बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है आप लोगों के ऊपर में, और आप बहुत परेशान हो रहे, तो ये आत्मिक है। आप उनको समझाओगे, नहीं समझेंगे। आप कितनी भी काउंसलिंग सेशन ले लो, नहीं होने वाला। कुछ होगा तो एक ही चीज से, उपवास और प्रार्थना से। जब आप परमेश्वर के पास वो चीज को लेकर के जाओगे तभी होगा। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं, सदियों से ही चला आ रहा है, लेकिन वहीं पे वो लोग प्रभु के पास लेकर के चले जाएंगे, परमेश्वर मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। आमीन। तो हम लोग मत्ती 17:21 में क्या पढ़ते हैं? कुछ जाति, आमीन, जैसे हम लोग बात है, कुछ बीमारी प्रार्थना से नहीं डांट से जाती ना। यीशु मसीह ने पतरस की सांस को क्या बोला? उसने तेज ज्वर से पीड़ित पतरस की सांस को क्या किया? उस तेज ज्वर को क्या किया? उसने डांटा। तो कुछ बीमारी प्रार्थना से नहीं, निवेदन से नहीं, डांटने से जाती है। मतलब अपन जब छोटे थे, अभी तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में बोलते थे ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आमीन। तो कुछ भूत ऐसे हैं जो आत्मिक मंडल में ही खत्म किए जा सकते हैं, आपके बोलने से नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बच्चों के लिए बोलते ना, यार लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तो इनको पढ़ेगी नहीं तो इन लोग प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते। वैसे ही कुछ दुष्ट आत्मा है ना, आप बोलोगे ना प्रार्थना करोगे प्रभु ये चले जा, नहीं जाएंगे जब तक आप उसको डांटोगे। तो यीशु मसीह ने बुखार को डांटा तो वो बीमारी चले गई। और बाइबल कहती है मत्ती 17:21 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती 17:21, पर यह जाति, देखो कुछ जाति है, मतलब परमेश्वर दुष्ट आत्मा को जाति बोल रहा है ना। जाति अर्थात जैसी आपकी जाति ना, अहिरवार चौधरी,
एंथनी अभी मेरे को पता चला क्रिश्चियनों की कोई जाति नहीं होती। हालेलुया। रैकवार है ना, ये जाति होती ना, वैसे ही दुष्ट आत्माओं की जाति है, बीमारी की जाति है, गरीबी एक जाति है, अशांति एक जाति है, लड़ाई झगड़ा एक जाति है। और बाइबल कहती है कि ये जाति बिना उपास प्रार्थना के नहीं निकलती। आमीन। और एस्थर इस बात को जानती थी कि ये हामान को मैं समझा नहीं सकती, भलाई मैं उससे सुपीरियर हूं, मैं हामान को नहीं कर सकती, क्योंकि आज मैं हामान को मार दूंगी, कल हामान के बच्चे पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। आज हामान को मैं मार दूंगी, कल इसके बच्चे पैदा होंगे, ये लोग कल फिर करेंगे भलाई। उस समय में राज्य में रहती कि नहीं रहती, तो उसने क्या करी, इसको तो मैं खत्म ही करूंगी। हालेलुया। मैं सरवाइव नहीं करूंगी, मैं इसको क्या करूंगी, खत्म करूंगी। और एस्थर ने क्या करी, उस जाति को मिटाने के लिए, हामान की जाति को मिटाने के लिए, अमलेकियों की जाति को मिटाने के लिए, उसने उस वॉर को, उस युद्ध को कहां लेके चले गई, परमेश्वर के पास। बोलती मैं प्रार्थना और उपवास करूंगी। और बाइबल कहती है ये जाति उपवास प्रार्थना के द्वारा नहीं निकल सकती है। और आप बोलोगे भैया कितने बार तो मैंने उपवास प्रार्थना कर लिया हूं, इसमें नया क्या सिखा रहे हो आप? अभी खुद मैं उपवास प्रार्थना करके आया हूं। आमीन। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि भैया मैंने तो कर लिया हूं, अब फिर भी देख नहीं पा रहा हूं। अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। हालेलुया। बाइबल कहती है, दूसरा इतिहास, आप लोग को ये वाली कहानी भी पता अच्छे से, दूसरा इतिहास 20 में 3-17 यहोशापात, आपको मालूम है ना, बहुत सारे लोग आते हैं और वो डर जाता है, वो उपवास का ऐलान कराता है। और जैसे उपवास का ऐलान कराता है, उसके बाद वो शत्रुओं से लड़ने नहीं जाता है, वो परमेश्वर के पास पुकारता, परमेश्वर को पुकारता है, लोगों को इकट्ठा करता, बोला कि चलो उपवास प्रार्थना करो, 3 दिन तक हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। आमीन। हमारे पास इतने योद्धा नहीं है, हमारे पास इतने हथियार नहीं है कि हम इन चारों जातियों से लड़े, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने उपवास प्रार्थना का प्रचार किया। और बाइबल कहती फिर पवित्र आत्मा उतरता है, एक के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने के बाद उनको बोलता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। आमीन। वो खुश हो जाते हैं और परमेश्वर बोलता है कि अब तुम क्या करो, तुम खड़े होकर के जाओ सामना करने के लिए। और बाइबल कहती है ये सामना करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये शत्रु एक दूसरे को मारने लगते हैं। यही चीज होती है, जब आप युद्ध को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं ना चर्च, तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति आपकी चीजों को खत्म करने लगती है। हालेलुया। इन्होंने तलवार से नहीं मारा, इन्होंने भाले से नहीं मारा, ये लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़े, अपने वस्त्र को पहन लिए। जब इजरायली उपवास करते हैं ना, तो लोग कैसे उपवास करते हैं मालूम है? वो लोग कपड़े फाड़ देते हैं, वो लोग राख ओढ़ लेते, राख को रख लेते हैं, घुटने टेकते हैं, गंजे हो जाते हैं। ये उपवास करने का तरीका था। लेकिन बाइबल कहती है चीजें बदली नहीं है, चीजें बदली नहीं है, दुश्मन हारा नहीं है। प्रभु ने बोला युद्ध मेरा है, उन्होंने ये प्रार्थना कर ली, उसके बाद प्रभु बोल रहा है कि तुम लोग अब जाओ। आमीन। इन लोग ने अपने उपवास का वस्त्र को उतारा, इन्होंने अपने योद्धा वाले वस्त्र पहन लिए। शत्रु हारा नहीं है, लेकिन योद्धा वाले वस्त्र पहन लिए। ये लोग तलवार लेकर के नहीं जा रहे हैं। आमीन। अब ये लोग क्या लेकर के जा रहे हैं? स्तुति आराधना लेकर के जा रहे हैं। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। दुश्मन का सामना कैसे कर रहे हैं लोग? स्तुति आराधना से करो। और बाइबल कहती है ये लोग बस जा ही रहे थे, इतने में परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया, वो लोग एक दूसरे को मारने लगे और सब मर गए। और खुशी की बात यह है कि हर युद्ध में परमेश्वर हमें लूट को देता है। बाइबल कहती है ये शत्रु मारने के लिए आए थे, इनकी हानि करने के लिए आए थे, ये लोग खुद मर गए। और बाइबल कहती है कि वो 3 दिन तक वहां पे घूमते रहे और उन्होंने सोना चांदी को इकट्ठा किया और उस जगह का नाम उन्होंने बराका रखा, है ना, ब्लेसिंग की तरह। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? आमीन। यहोशापात ने भी क्या किया? उस युद्ध को क्या किया? परमेश्वर के पास लेकर के चला गया। आज आपके परिवार में समस्या है, मेरे परिवार में समस्या है, हम चाहते हैं चीजों को बदलना और हम चाहते हैं कि प्रभु अपने आप हो जाए, अपने आप करो। अगर प्रभु सच्चा है तो हो जाए, प्रभु सच्चा है, मैं उपवास कर रहा, मैं प्रार्थना कर रहा, इससे कुछ नहीं होगा जज, आपको क्रिया करना पड़ेगा। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखे? हम खत्म करने वाले हैं। आमीन। बहुत लंबा 3-4 हफ्ते लगेंगे। आमीन। जब अगर आपके जीवन में आपके सास बीमार है या पति बीमार है या पत्नी बीमार है या घर में चिक चिक हो रही है, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, आप समझाने मत जाओ, आप उपवास और प्रार्थना करो। सबसे पहले जा करके प्रभु के हाथों में रखो। बाइबल कहती है एक समय ऐसा आया, दाऊद जब युद्ध से लौटा तो कुछ शत्रुओं ने उनके पूरे गांव को लेके चले गए
और बाइबल कहती जितने बचे कुछ लोग थे वो सब दाऊद पर पथराव करने की चर्चा करने लगे। दाऊद घबरा गया, और दाऊद घबरा के क्या किया मालूम है? दाऊद जा करके अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया। ही एनकरेज हिमसेल्फ। उसके बाद उसने परमेश्वर से बात की कि प्रभु मैं आगे क्या करूं। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब चर्च ये है, आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसको खत्म आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आए मैं हाथ रख दूंगा, या पंजाब चले गए तो वहां पे हाथ रखवा के आए तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। आमीन। आपको आपका युद्ध लड़ने के लिए प्रभु ने आपको शक्ति दिया है। आमीन। आपकी परिस्थिति को आप इस समय पे खत्म कर सकते हैं। आमीन। जो सालों से चला आ रहा है, जो पीढ़ी से चला आ रहा है, उसको खत्म करने की ताकत और आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें एस्थर बनना पड़ेगा। आमीन। सब कुछ होने के बाद भी आपको एस्थर बनना पड़ेगा। आमीन। तो सबसे पहली चीज हम लोग ने क्या सीखे कि अपने उस युद्ध को हमें क्या लेकर के जाना है? परमेश्वर के पास। किस द्वारा लेकर के जाना है? उपवास और प्रार्थना के द्वारा। हो सकता है कि हम जब उपवास प्रार्थना करके उठें और आंख खोले तो चीजें वैसी की वैसी होंगी। उदाहरण के लिए दूसरी चीज, आमीन, हम लोग निकालेंगे एस्थर 5 उसका 1। दूसरी चीज, जब आप उपवास प्रार्थना करते हो, कितने लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे? मैं तो कर रहा हूं कुछ चीजों के लिए, कुछ लोग कर रहे हैं क्या? आमीन। ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं। आमीन। उपवास प्रार्थना के बाद आप लोग क्या करते हो? उदास मुंह, रोता हुआ चेहरा, किसी ने आपके लिए बोल दिया तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये अविश्वास की निशानी है। आमीन। विश्वास की निशानी क्या है? असंभव देख के हंसता है और कहता संभव है। वो कहता संभव संभव है, वो कहता संभव संभव है। असंभव देख के। और अभी आपने उपवास कर लिया, 1 हफ्ते बाद मेरे पास आओगे, मैं बोलूंगा बहन प्रभु कर रहा, तो आप रोने लगोगे। भैया प्रार्थना, मतलब उपवास कर ली, प्रार्थना कर ली, लेकिन विश्वास नहीं आया। आमीन। एस्थर ने क्या करी? यही चीज सिखाना चाहता हूं। ये पहली चीज आपको मालूम थी कि भैया ये तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं। बाइबल कहती है एस्थर ने जैसी उपवास और प्रार्थना करी, हामान नहीं मरा, राजा नहीं बदला। जो ऐलान हो चुका था, जो रिपोर्ट निकली थी यहूदियों को मारने की, वो नहीं रुकी। वो तब भी थी, तब भी एक्टिव था। हामान एक्टिव था। हामान के चेहरे पे कोई शिकंज नहीं। हामान वैसी घमंड में आ रहा है, राजा के पास आ रहा है और वो दिखा रहा है मेरी मित्रता है राजा के साथ में। हामान दिखा रहा है कि मैं अभी भी बड़ा हूं। हामान के चेहरे में कोई भी शिकंज नहीं, कोई भी उदासी नहीं। और एस्थर उपवास प्रार्थना करी है। 3 दिन हो गए हैं एस्थर ने उपवास प्रार्थना करी है। ना हामान बदला है, ना राजा बदला है, ना वो ऐलान बदला है। और बाइबल कहती जैसे उसने उपवास कर ली, 3 दिन का खत्म करी। 5 के 1 में क्या लिखा है? एस्तेर 5 का 1। तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। हाँ। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, हाँ। तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। हालेलुया। इधर सुनेंगे। आमीन। जैसी उसने उपवास करी तो उसने अपने वस्त्र को उतार के उसने राज्य वस्त्र पहनी। हालेलुया। इसको बोलते हैं गारमेंट ऑफ प्रेज। आमेन। और प्रभु बोलता है कि तुम्हें हर्ष का ओढ़ना है। आमेन। उदासी हटाकर तुम्हें क्या करना है? यश का। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उपवास रख लिए, वही कपड़े पहन के घूमते रहते हैं। राइट और रॉन्ग? आमेन, है ना। अभी जैसे कि किसी के जीवन में काम नहीं हो रहा, मुंह उदास है, अभी तक काम नहीं हो, मुंह उदास है, अभी तक काम नहीं हो, मुंह उदास है। तो ये प्रभु एक दिन आएगा, प्रभु करेगा। ये ऐसे काम नहीं होता। आपको पता है जिस दिन उसने उपवास खत्म करी, उसको मालूम था आत्मा में मैंने हामान को मार दी। आत्मा में वो ऐलान खत्म हो गया। आत्मा में राजा ने मुझे हाँ बोल दिया है। हालेलुया। इसीलिए उसने राज्य अभिषेक वाले कपड़े को पहनी। वो जा सकती थी फतेह कपड़े पहन के, और राजा बोलता एस्थर क्या तुम मेरे लिए उपवास रख रही हो? ऐसा बोल सकता था राजा। एस्थर तुमने उपवास वाले कपड़े क्यों पहने हैं? एस्थर बोलती अरे मेरे पति आपके लिए, आपकी लंबी आयु के लिए। उसने ये सब बातें नहीं करी फालतू की। आमेन। जिस दिन उसने उपवास को खत्म करी, उसको मालूम था जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है मरकुस 11 का 23-24 में, प्रार्थना कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए
हो जाएगा। उसको मालूम है मैंने उपवास प्रार्थना करी हूं, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। उसके तुरंत बाद जैसे उसका उपवास खत्म हुआ, उसने अपने राज्य अभिषेक वाले कपड़े को पहन ली, उसने रानी के कपड़े को पहन ली। जैसे परमेश्वर आपको बोलता है कि तुम परमेश्वर के हथियारों को पहन लो, तुम हर्ष के ओढ़ने के पहन लो। हालेलुया। हर्ष का ओढ़ना बोला है, दुख का ओढ़ना नहीं। आमीन। आप उपवास प्रार्थना करते हो और मुंह लटका के घूमते हो और बोलते हो, जैसे किसी ने हाथ रख दिया दुखी हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आमीन। एस्थर को राजा की दया नहीं चाहिए थी, उसको परमेश्वर का सामर्थ चाहिए था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इसने क्या करी, इसने उपवास प्रार्थना करने के बाद हम लोग क्या करते, काम ही नहीं हो रहा, कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कहां गलती की, ऐसा नहीं करी उसने जैसी उपवास प्रार्थना करी, बाइबल कहती उसने अपने ड्रेस को चेंज करी। क्या करी, अपने रहन सहन को चेंज करे, अपने माइंड को चेंज कर ली कि अब होने जा रहा है। हालेलुया। उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने वस्त्र को पहन के राजा के पास में गई। ओके, अब वो देखेगा, और राजा ने उसको देखा, स्माइल किया, राजदंड दिखा दिया। तब भी एस्थर जाके बोली नहीं, ओ प्रभु ने सुन लिया, राजा राजा इसने ऐसा किया। उसने बोली नहीं, राजा क्या तुम मेरे साथ खाना पे चलोगे? आमीन। क्या बोली, राजा तुम मेरे साथ क्या करोगे? क्या बोली, राजा तुम मेरे साथ खाने पे चलोगे? हालेलुया। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रानी एस्थर उठी तो हामान वैसी था, राजा वैसी था, परिस्थिति वैसी थी, मुर्दगाय वैसी था। हालेलुया। द सिचुएशन वॉज ट्रू बट दैट वॉज नॉट ट्रुथ। हालेलुया। ट्रुथ कुछ और था। आमीन। एस्थर ने जो युद्ध है उसने आत्मा में जीत गई। आमीन। उसके बाद उपवास प्रार्थना करने के बाद वो परिस्थिति बदली नहीं है, लेकिन एस्थर बदल गई है कि परिस्थिति बदल गई है। आप एक संडे आए, आपने प्रार्थना कराए, आप दूसरे संडे आए, आपने फिर प्रार्थना कराए, आप तीसरे संडे आए, आप फिर प्रार्थना कराए और फिर रोने भी लगे, भैया चेंजेस नहीं। आपने प्रार्थना कराया, उसके बाद आपको विश्वास करना कि हो गया और मैं थोड़े दिन बाद होते हुए देखूंगा। आमेन। हालेलुया। आपने प्रार्थना करा ली, आपने प्रार्थना कर लिए, होगा वो चीज चर्च, इसको विश्वास कहते हैं। आमेन। आमेन। बाइबल कहती है अब्राहम ने सारा की मरी हुई गर्भ को देखने के बावजूद भी परमेश्वर के वायदों पर क्या किया, विश्वास किया, और ये बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। आमेन। आप परिस्थिति को देख रहे हो, बदल ही नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि नहीं, आत्मा में काम हो गया। आमेन। जैसे वो पेड़ यीशु मसीह ने श्रापित किया, वो पेड़ तुरंत सूखा नहीं। कब सूखा? एक दिन बाद सूखा। वैसे ही आत्मा में सब खत्म हो जाता, फिर धीरे धीरे करके शरीर में दिखना। आदम और हव्वा मरे थे? आदम हव्वा मर गए थे क्या? नहीं। ये अपने बच्चे हैं, जिनको आता वो तो बोलो, जिनको नहीं आता वो चिल्ला के बोल रहे हैं। आदम और हव्वा मर गए थे? हाँ, आत्मा में मर गए थे, इसलिए थोड़े दिन के बाद शरीर में मरे। आमेन। हालेलुया। जैसे उन्होंने फल खाया वो आत्मा में मर गए, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो शरीर में मरे। आमेन। पहले चीजें आत्मा में खत्म होती है, उसके बाद शरीर में खत्म होती है। पहले बीमारी आत्मिक रीति से भागेगी, फिर शरीर में दिखेगी। आमेन। पहले श्राप आत्मिक रीति में टूटेंगे। बाइबल कहती काट पे लटकाए जाने से हमारे श्राप टूट चुके हैं। वी आर नॉट जनरेशनल कर्स बट वी आर जनरेशनल ब्लेस्ड। दैट्स व्हाई वी कैन ब्रेक ऑल कर्सेस इलीगल। हालेलुया। हालेलुया। आपकी परिस्थिति आपके हाथ में है। आमेन। तो सबसे पहली चीज उसने क्या करी, युद्ध को परमेश्वर के पास ले गई, उपवास और प्रार्थना के द्वारा। दूसरी चीज उसने क्या करी, उसने अपने उपवास के वस्त्र को उतार के, मतलब वो उनके समय के जो कपड़े थे उसको उतार के, उदासी को अलग करके। पुराने नियम का उपवास वैसा होता था, नया नियम का उपवास अलग है। हालेलुया। नया नियम का उपवास में परमेश्वर बोलता है कि अगर तुझे उपवास रखना है ना तो अच्छे से नहा दो, तेल लगा, एकदम ऐसा चमक। आमेन। ताकि लोग तेरे को उपवास ही ना जाने। आमेन। तो थोड़ा सा फर्क है। आमेन। उसने अपने उस वस्त्र को उतारी। आमेन। बेचारे वाले। अब उसने राजा के वस्त्र को पहन ली। आमेन। आपको भी यही करना है। आमेन। आपके साथ हो गया, आपने प्रार्थना कर ली 3 दिन, अपने पति के लिए प्रार्थना कर ली, अपनी पत्नी के लिए, अपनी सास के लिए, अपने बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने चर्च के लिए आपने प्रार्थना कर लिए। उसके बाद आपको यही बोलना है, आनंद और जय अपनी है। आमेन। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आनंद और जय अपनी है। आमीन। हम जल्दी जल्दी चलेंगे। आमीन। हम निकालेंगे 8:32। यूहन्ना क्या लिखा हुआ है? हालेलुया।
यूहन्ना 8:32। हाँ, तुम सत्य को जानोगे और हाँ। सत्य तुम्हें स्वतंत्र फिर से करेगा। पढ़ेंगे इस वचन को। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। आपको पता है, अगर आप अपनी परिस्थिति को पहन लोगे तो आपकी परिस्थिति कभी नहीं जाएगी। आपको वो पहनना है जो आप देखना चाह रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं। मेरे पास टेस्टमनी देने का टाइम नहीं है। आमेन, आमेन। और बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप जान जाओगे कि मैंने आत्मिक युद्ध को लड़ लिया है, मैंने प्रभु के हाथ में दे दिया है और ये सत्य है, तो वो चीज आपको स्वतंत्र करेगी। आमेन। आमेन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। स्वतंत्र एस्थर ने इस बात को जान ली थी कि मैंने उपवास प्रार्थना कर ली है, अब मैं जीतूंगी। आमेन। इज़राइल का उद्धार होगा। भलाई मैं मर जाऊं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इज़राइल का उद्धार होगा। उसने सत्य को जानी और उस चीज ने उसको स्वतंत्र कर दी। आखिरी चीज हम लोग पढ़ेंगे। आमेन। तैयार हैं? यस। आमेन। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 23:5। आमेन। एस्थर ने क्या करी? 5:4 निकालेंगे। एस्थर 5:4 और भजन संहिता 23:5 भी निकालेंगे। आमेन। आप लोग को पहला स्टेप आता था उपवास प्रार्थना करना, दूसरा स्टेप हम आपको सिखा रहे हैं। आमेन। आता था ना? भैया कब से रख रहे हैं उपवास प्रार्थना, पर अपनी ड्रेस चेंज नहीं करे इसलिए उपवास चल रहा है। हालेलुया। उपवास को खत्म भी करना है। सैम भाई बोल रहा है आमेन। हालेलुया। निकालेंगे एस्थर 5:4। जैसे ही उपवास प्रार्थना के बाद इसने क्या करी? कपड़े पहन ली। क्या पहनी? राजकीय वस्त्र। राजकीय वस्त्र पहन ली। परिस्थिति बदली है क्या? नहीं। पीछे वाले परिस्थिति बदली एस्थर की? क्यों मीनू सिस्टर? एस्थर की परिस्थिति बदली नहीं बदली, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल ली। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपना दिमाग बदल ली। आमीन। मैंने आपको पहले बताया था ना, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या निकलता है? क्या निकलता है? वैसे ही जब तक आपका मन नहीं बदलेगा, आपका चाल चलन नहीं बदलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने से पहले आपके मन में चमत्कार करता है। अगर आप मन में आजाद हो तो आप आजाद हो गए हो। अगर आप मन में आजाद नहीं और फिर भी आजाद हो तो आप बंधन में हो। हालेलुया। मैंने आप लोग को ये उदाहरण कितने बार दिया हूं। सूरज, चांद, चंद्रमा। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? पीछे वाले, आगे वाले नहीं बताएंगे, पीछे वाले। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया उत्पत्ति में? हाँ, सूरज, चांद, चंद्रमा, है ना। लेकिन सूरज, चांद, चंद्रमा परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया। पहले दिन परमेश्वर ने ज्योति बनाया, प्रकाश बनाया। आमेन। हालेलुया। लेकिन हमारे संसार में बिना चांद चंद्रमा के, सूरज के रोशनी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में पहले ज्योति आती है, फिर सूरज, चांद, चंद्रमा आता है। पहले आत्मिकता में चीजें आती है, फिर सामने दिखता है चर्च। हालेलुया। है ना। इन आवर वर्ल्ड वी गेट लाइट फ्रॉम सन, मून एंड स्टार्स, बट इन गॉड्स वर्ल्ड फर्स्ट लाइट कम्स, देन सन्स, मून एंड स्टार कम्स। आमेन। इन आवर वर्ल्ड बच्चे पैदा होंगे तब तू पापा बनेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने पहले अब्राहम को पिता बनाया, उसके बाद बच्चे दिए। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर चमत्कार आपके जीवन में करने से पहले परमेश्वर चमत्कार आपके मन में करता है, उसके बाद आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होता है। अगर मन में नहीं हुआ तो शरीर में नहीं दिखेगा। एस्थर के जीवन में चमत्कार उसके मन में आ गया, इसीलिए उसने ये नहीं बोली मुर्दगाई उपवास कर लिया, अब आगे का तू देख ले भाई। उसने ये नहीं बोली। उसने उपवास करी, मुर्दगाई से बात भी नहीं करी। उसने कपड़े पहने, चले गई राजा के पास। परिस्थिति बदली नहीं है। परिस्थिति बदली है क्या? सामने परिस्थिति नहीं बदली है। अब्राहम को परमेश्वर ने जातियों का पिता बोल दिया है, लेकिन बच्चे आए हैं क्या? नहीं आया, लेकिन फिर भी वो चल पड़ा है। हालेलुया। आमेन। और उसके बाद बाइबल कहती है कि ये राजा के पास गई और राजा से उसने ये नहीं बोली कि मेरे को जॉब दे दे या मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। उसने बोली चल मेरे साथ खाना खाने चल, अपन खाना खाएंगे। हालेलुया। क्या खाएंगे अपन लोग? दूसरी चीज, आपने उपवास के 3 दिन खाना नहीं खाया। आपने उपवास में खाना खाते हो आप? नहीं। हाँ, सही है। उपवास में खाना खाते हो? नहीं खाते हो। उपवास के बाद कपड़े अच्छे पहनते हो? यस। वो वाले नहीं, वो वाले। आमेन। मानसिकता वाले। आमेन। पहनते हो? नहीं पहनते हो? आमेन। अब से जब उपवास के बाद हमको कपड़े पहनना है, मतलब परमेश्वर के हथियार को पहन लेना, हर्ष का ओढ़ना है। उदासी परमेश्वर नहीं चाहता। आप सोचते हो मुंह दिखाएंगे परमेश्वर को तो प्रभु दया करेगा, तरस करे, नहीं करेगा प्रभु दया।
प्रभु आपको सामर्थ और शक्ति देना चाहता है। आमेन। परमेश्वर क्रूर नहीं है। आमेन। समझ रहे हो आप? Yes. परमेश्वर आपका अच्छा चाहता है। आमेन। तो एस्थर ने क्या करी? बैटल को ऊपर ले गई। उसके बाद उसने क्या करी? अपने कपड़े उतार के हर्ष का ओढ़ना ओढ़ी। जो व्यक्ति आनंदित और उत्साहित रहता है वो बीमार नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति अगर बीमार भी पड़ जाए और हंसता रहेगा वो चंगा हो जाएगा। आमेन। क्योंकि हर्षित हृदय एक अच्छी औषधि है, बाइबल कहती है ना। कई बार हमें प्रार्थना से चंगाई नहीं मिलती है, हंसने से मिलती है। आमेन। आमेन। आमेन आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है? तो इसने क्या करी है? उसके बाद बाइबल कहती परिस्थिति नहीं बदली है, ये कपड़े पहन लिए। राजा का मन नहीं बदला। राजा को तो कुछ मालूम ही नहीं है। हामान तो वैसे ही जंगली बैठा हुआ है मट्ठर जैसे, और एस्थर को देख रहा है। आमेन। और उसके बाद बाइबल कहती है एस्थर ने 5:4 में क्या बोली उसको? एस्तेर 5:4। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर हाँ। उस भोज में आए हाँ। जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। इधर ये आखिरी चीज है, इसको सुनना। आमेन। Yes. रिसीव कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है। आमेन। एस्थर ने प्रार्थना कर ली, उपवास कर ली, आत्मिकता में जीत गई, और उसको राजा के ऊपर सब कुछ है। आमेन। राजा चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आमेन। आपका राजा कौन है? चिल्ला के बोलिए। यीशु मसीह। यीशु मसीह आपका राजा है। आमेन। आपने उपवास प्रार्थना कर लिए, आपने कपड़े पहन लिए, और आप यीशु मसीह के पास आ गए। प्रभु, यस नाउ आई एम रेडी। आमेन। प्रभु दे दे। एस्थर ने ऐसा बोली? नहीं। एस्थर ने बोली अपने राजा को इस्तेमाल करी उसने? नहीं, उसने राजा को इस्तेमाल नहीं करी। उसने राजा को बोली, राजा चलो मैं भोज दे रही हूं, मैं खिलाऊंगी आपको। हालेलुया। और मैं आपके साथ खाऊंगी। और बाइबल कहती है उसने राजा को नहीं, परिस्थिति बदली नहीं है, हामान नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, लेकिन बाइबल कहती है वो राजा को लेकर के और हामान को भी बुलाई। बोलती तू मेरे साथ खाना खाएगा। वो राजा को सर्व कर रही है और हामान को भी देख रही है, और राजा हामान को देख रहा है। हामान और राजा बात कर रहे हैं। हालेलुया। हामान अंदर ही अंदर खुश है, लेकिन एस्थर भी देख रही है हामान में तो कोई चेंजेस नहीं है। यार मैंने इतना प्रार्थना करी, मेरी सास में कोई बदलाव नहीं है। मैंने इतना प्रार्थना करे, नहीं भाई, हमारे लोग ऐसे बोलेंगे यार मैंने इतना प्रार्थना किया, भैया में कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। आमेन। हमने इतना प्रार्थना करे, लेकिन एस्थर भजन संहिता 23:5 कर रही थी। क्या कर रही थी वो? भजन संहिता 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हाँ। मेरा कटोरा उमड़ बेटा रहा उसके है। पहले 23:5 ज्यादा पढ़ लेती। तू मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज भी था। चर्च, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। वो आपको भूखा रखेगा, आप उपवास प्रार्थना करोगे, उसके बाद आप कपड़े पहनोगे, उसके बाद बाइबल कहती है तेरी परिस्थिति बदलेगी नहीं, परिस्थिति के बीच में तेरे को खाना खाना पड़ेगा, तेरे को खाना खिलाना पड़ेगा। एस्थर खाना खिला रही थी राजा को। आपको परमेश्वर को खाना खिलाना है। परमेश्वर का भोजन क्या है? यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना मेरा भोजन है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप उसकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप उसकी आराधना करें, आप उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। आमेन। जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हो, आप परमेश्वर को खिलाते हो। शैतान के सामने, शैतान के बीच में, परिस्थिति के बीच में जब आप स्तुति कर रहे हो, जब आप परमेश्वर को समय दे रहे हो, जब आप आराधना कर रहे हो, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, जब आपके सामने हामान है लेकिन फिर भी आप परमेश्वर को खुश करने में प्रसन्न हो, तो चर्च अद्भुत होता है। हालेलुया। अद्भुत होता है। आमेन। हम लोग उपवास प्रार्थना करने के बाद हाथ मोड़ लेते हैं और बोलते हैं प्रभु तू कुछ कर। हम लोग प्रभु को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु को हमें इस्तेमाल करना है। आमेन। हालेलुया। क्या किया एस्थर ने? एस्थर ने क्या करी? अपन लोग पहले स्टेप करते, 2 स्टेप नहीं करते, इसलिए अपन आउट। आमेन। एस्थर ने क्या करी? उसने राजा को भोज दी। हमारा भोज क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी। यीशु मसीह से पूछा कि तेरा भोजन क्या है, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा भोजन क्या है? कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी। परमेश्वर को इच्छा पूरी करना परमेश्वर का भोजन है। यीशु मसीह का भोजन क्या है? जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो वो यीशु का भोजन है। जब मैंने उपवास प्रार्थना कर लिया हूं, मेरी परिस्थिति बदली नहीं, हामान वैसे का वैसी और ज्यादा की कर रहा है। आमेन। मैंने अपने राज वस्त्र पहन लिया हूं, उसके बाद भी वो
वही है, गया नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है एस्थर एक और आगे बढ़ी। एस्थर ने बोली नहीं नहीं नहीं, मेरा शत्रु हार चुका है, मैं तो पार्टी करूंगी। आमेन। मैंने एक बार आपको कहा था ना, गिविंग थैंक्स आफ्टर अ मिरेकल, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। एवरीबॉडी गिव्स थैंक्स। जब आपके साथ काम होता तो आप क्या करते हो? मैं धन्यवाद करूंगा। इसको बोलते हैं अभिवादन, इसको बोलते हैं आदर करना, है ना। व्हेन वी गिव थैंक्स आफ्टर द मिरेकल इट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, बट व्हेन वी गिव थैंक्स बिफोर द मिरेकल दैट इज कॉल्ड फेथ। हालेलुया। एस्थर ने क्या करी? मेरे को नहीं मालूम ये क्या होगा, लेकिन मैं अभी इसको भोज दूंगी। आई एम गिविंग पार्टी। जो मुझे चमत्कार के बाद करना है मैं वो अब करूंगी। आप बोलते प्रभु जब जॉब लग जाएगी तब भवन में आऊंगा, प्रभु जब पैसा आएगा तब भवन में डालूंगा। नहीं, मैं पहले से करने लगूंगा, पहले से स्तुति करूंगा, पहले से आराधना करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध जीत चुका हूं। आमीन। और एस्थर ने यही करी। हालेलुया। एस्थर ने क्या करी? एस्थर ने अपने सब कुछ को छोड़ करके, उसने देखिए हामान भी बैठा है, लेकिन वो राजा को खिलाने में व्यस्त थी। वो हामान को कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। राजा ने बोला क्या चाहिए तेरे को? आप सोच रहे होंगे प्रभु यही तो सुनना चाह रहा था कि आप क्या बोलते, मुझे क्या चाहिए। उसने बोली कल भी आना, आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू ऑनर यू। आपको पता है चर्च, हमारी एक गाना है ना, मुझको सिर्फ तू चाहिए, तू हम सफर चाहिए, मुझको सिर्फ तू चाहिए। बट क्या होता है ना मालूम है, हम बोलते हैं यस लॉर्ड तू तो आगे, पर वो भी देना, मेरे को उससे चैन नहीं पड़ रहा है। आमीन चर्च। यहाँ पे हमें युद्ध जीतना। आपका युद्ध ये नहीं है कि जॉब मिल रही कि नहीं मिल रही, चीजें बदल रही कि मिल रही, चंगाई हो रही कि नहीं हो रही। जब प्रभु से प्यार हो जाता है ना, फिर आपको दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं आती कि अरे यार इतनी प्रेशर आ रहा है, इतना ये आ रहा है। आप देखो एक बात बता रहा, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, जब आपकी शादी होने वाली रहती है तब होता है आपको। शादी के पहले वाला प्यार नहीं होता है। आमीन। जब शादी फिक्स हो जाती है, मालूम है इसी से करना है, आमीन, तो वो प्यार होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है जवान लोगों? हाँ, वी आर नॉट कॉल्ड टू फॉल इन लव, वी आर कॉल्ड टू वॉक इन लव। हालेलुया, आमीन। अब बोलेंगे भैया धर्मी भी तो 7 बार गिरता है। आमीन। वो पाप में गिरता है। हालेलुया। तो जब प्यार होता है ना, और नया नया रहता है ना, ठीक है, हमारा नया है, ठीक है ना, तो कोई भी कुछ बोले तो सूझता नहीं है। लेकिन जब आपको किसी से प्यार होता है ना, अगर उसको किसी ने कुछ बोला आपको गुस्सा ज्यादा आता है। आता है कि नहीं आता? अमित अन्ना आपको आता है क्या? है? आता है ना? भाई मेरे को बोले, निशा को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसको प्यार बोलते हैं। आमीन। इसको प्यार बोलते हैं। और ये पति पत्नी में होना चाहिए, दोस्तों में नहीं होना चाहिए, है ना। हालेलुया। तो वैसी एस्थर को राजा से प्यार हुआ। आमीन। उसको जरूरत थी, वो एस्थर राजा को ही प्रसन्न करने में लगी। उसने बोला एस्थर तेरे को क्या चाहिए, आधा राज्य दे दूंगा, है ना। और कोई होता तो बोलता मांग मांग मांग, यही तो मौका था। एस्थर राजा को इस्तेमाल नहीं कर रही थी। आमीन। एस्थर ने बोली कल फिर आना, और बोली ठीक है तू अभी तक गया नहीं ना, तू भी आना, यू ऑल्सो कम। ठीक है। दोबारा फिर उसने भोज करी, और बाइबल कहती है फिर उसने राजा को सर्व करी। हामान वही है, परिस्थिति बदली नहीं है, चीजें बदली नहीं। आपका बच्चा वैसे ही मुंह लटकाया हुआ, आपने 10 जगह प्रार्थना करा ली, आपने जीसस कॉल चले गए, आप दीनाग्रहण के पास चले गए, आपने यहाँ तक बड़े प्रभु के दास से हाथ भी रखा लिए, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है। आमीन। और आप उदास बैठे हो, ऐसा नहीं रहना। आमीन। आपको परमेश्वर को भोज देना है। हालेलुया। आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, आपके घर में चेंज नहीं है, उस बीच में आपको परमेश्वर के भवन में रहना है। उस बीच में आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो परमेश्वर की बातें करते हैं। उस बीच में आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उस बीच में आपको परमेश्वर को सर्व करना है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो हम परमेश्वर को खिलाते हैं। और बाइबल कहती है, आपको पता है मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। आमीन। जब वो प्रभु को, वो उसने अपने राजा को खिलाई, राजा फिर बोलता तेरे को क्या चाहिए? उसने बोली मैं तो मरने वाली हूँ राजा, मैं क्या करूँ? उसने बोला ये कैसे हो गया? बोलती है दुष्ट हामान के कारण हुआ। जो हामान उसका चहीता था, जो उसके गर्दन पे बैठा था राजा के, राजा राज्य नहीं चला रहा था, हामान राज्य चला रहा था। तुरंत एस्थर के प्यार ने, आमीन, एस्थर के उस वाक्य ने, राजा ने देखा। आपको पता है रानी बसती थी, रानी एस्थर के पहले कौन थी?
रानी वस्ती रानी वस्ती थी। जब राजा ने बोला वस्ती रानी को बुलाया जाए, मेरे को दिखाना है उसकी सुंदरता, तो रानी बोलती है सॉरी सर, आई एम बिजी इन माय वुमेन मिनिस्ट्री। उसने राजा को क्या बोली, मैं महिलाओं को खिलाने में व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकती। इसीलिए वो रानी कहलाने योग्य नहीं रही। लेकिन एस्थर ऐसी नहीं थी। एस्थर वॉज नॉट बिजी इन वुमेन मिनिस्ट्री और चर्च मिनिस्ट्री, शी वॉज बिजी इन सर्विंग मिनिस्ट्री। हालेलुया। उसने राजा को भोज दी जो वस्ती रानी नहीं करी, वो एस्थर रानी ने करी। चर्च, ये बोल के मैं खत्म करूंगा, आमेन। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह एक दिन मार्था मरियम के गांव में गए, ठीक है। मार्था ने एक दरवाजा खोली। किसने खोली? मार्था ने। एक्साइटेड हो गई, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। लाजर का वहां जिक्र नहीं है चर्च। और बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह आए, यीशु मसीह बैठ गए। आमेन। मालूम है? यस यस चिल्ला के बोलिए। यस बाइबल कहती जैसी वहां बैठ गई, मार्था किचन में चले गई, वस्ती रानी, और मरियम एस्थर रानी। हालेलुया। हालेलुया मार्था सर्व कर रही है, किचन में चिक चिक कर रही है, मैं नहीं आऊंगी प्रभु, मैं कैसे आऊं, मैं तो काम कर रही हूं, मैं नहीं आ सकती। वहां पे बाइबल कहती है मरियम प्रभु के पास बैठ गई, उसकी सुनने लगी। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला मार्था मार्था तू सब बातों में चिंता करती, लेकिन मरियम ने जो भाग चुना है वो उससे वो छीना नहीं, वो एक उत्तम भाग है। बोलो उत्तम भाग है, उत्तम भाग और है, उससे छीना नहीं जाएगा। और उससे छीना नहीं जाएगा। मार्था को यीशु मसीह ने बोला मार्था मार्था यू टेक केयर अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट व्हाट पोर्शन मरियम हैज सेलेक्टेड, उससे वो छीना नहीं जाएगा। मरियम ने जो भाग चुनी है उससे वो छीना नहीं जाएगा। अब जब हम आगे पढ़ते हैं, बाइबल कहती है यूहन्ना 11 में लाजरस मर जाता है। कि कौन मरता है? लाजर। किसका भाई है ये? मार्था और किसका भाई है? मरियम मरियम का नहीं, मार्था मरियम का भाई है। हालेलुया। किसका भाई है ये? मार्था और मरियम का भाई है। अगर आप पढ़ोगे, अभी समय नहीं है, बाइबल कहती है जैसे ही लाजरस को 3 दिन हो जाते, 4वें दिन यीशु मसीह पहुंचता है। बाइबल कहती है कि मार्था दौड़ के यीशु मसीह के पास पहुंचती है और वो बोलती है हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदाचित ना मरता। क्या प्रार्थना करती है वो? यीशु मसीह मार्था से भी प्यार करता, मरियम से भी प्यार करता। यीशु मसीह मार्था को भी जानता है, मरियम को भी जानता। मार्था यीशु को जानती है, मरियम भी यीशु जानती है। यीशु मसीह भेदभाव नहीं करता। फिर यहाँ पे मार्था का भाई मर गया है और वो भी मरियम का भाई है। मार्था दौड़ के जाती, बोलती हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदाचित ना मरता। यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिए? तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को दे। लेकिन मरियम क्या सुंदर थी। मरियम भी दौड़ के जाती है, और दौड़ के कौन भेजता उसको? मार्था बोलती गुरु तेरे को बुलाया है, तू जा, मैंने अपना काम कर ली हूं। आमेन, मैंने बोल के आ गई, तू जा। मरियम भी दौड़ के जाती और बाइबल कहती, और जो वहां पे यहूदी लोग रहते वो भी दौड़ के आते कि अब होगा क्या। जो प्रार्थना मार्था ने करी, सेम प्रार्थना मरियम करती है। हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदाचित ना मरता। लेकिन प्रार्थना दोनों की सेम थी, उपवास प्रार्थना दोनों की सेम थी, वचन का अंगीकार दोनों का सेम था, लेकिन दोनों को जवाब अलग आया। मार्था को यीशु मसीह ने बोला तू विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लेकिन जैसे ही मरियम यीशु मसीह के पास गई, हे प्रभु मेरा भाई, तू यहाँ हो तो मेरा भाई कदाचित नहीं मरता। यीशु मसीह ने बोला कहां रखे हो, चलो मैं जिंदा करूंगा। हालेलुया। ये उत्तम भाग है, ये एस्थर ने चुनी है, और ये भाग आपको चुनना है। चल आइए हम लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आमेन। आप भी प्रार्थना कर रहे हो, आप भी यीशु को जानते हो, आप भी वचन का अंगीकार कर रहे हो सकता हो आप मार्था के समान हो। हालेलुया। लेकिन हम एस्थर रानी के समान, मरियम के समान एक उत्तम को भाग को चुनना है, जहां पर परमेश्वर हमको कुछ करने को ना बोले, जहां पर परमेश्वर खुद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला विश्वास कर तब तू उद्धार देखेगी। जैसी मरियम आई, उसने एक उत्तम भाग चुनी थी। उत्तम भाग क्या था? उसके अंदर विश्वास था। विश्वास सुनने से आता है, वो यीशु मसीह की सुन रही थी। आमेन। उसने उत्तम भाग को चुन ली। एस्थर ने उत्तम भाग को चुन ली। क्या करके? परमेश्वर के पास बैठ के।
परिस्थिति बिगड़ी है, परमेश्वर के पास बैठी है। पति मार रहा है, भवन में आ रही है। पैसे नहीं है, पैदल आ रहे हैं। हालेलुया। आराधना नहीं कर पा रहे लेकिन कर रहे हैं। आमीन। हर चीज को छोड़ के हम लोग प्रभु के पास में आ रहे हैं। और बाइबल कहती है मरियम ने उत्तम भाग को चुनी। यीशु मसीह ने मरियम को बोला कहां रखे हो? राजा ने एस्तर को, राजा ने हमान से नहीं पूछा क्या हमान ये बात सच है? हमान ने बोला राजा ने बोला निकल आउट, तेरे को ही लटकाऊंगा। आमीन। तो चर्च, जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा उसमें वो गिरने जा रहा है। आमीन। आपका पड़ोसी और आपका परिवार नहीं है वो। आमीन। शैतान है वो। हालेलुया। जो आपको नष्ट करने आया था आज वो आपके जीवन से नष्ट हो रहा है। आमीन। आइए चर्च अपनी आंखों को बंद करेंगे।